Good evening, all of you. Good evening, Janvi. Good evening, Pranali. Good evening, Poonam. Good evening, Nikita. Good evening, Aniket, Prakti, Ritika, Divya. Very good evening, all. Good evening, Colors. Am I audible, all? Good evening, Tapasya. ऑडियो क्लियर बेटा? रिस्पॉन्स करेंगे? चलो, वेरी गुड। सो आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपको याद होगा, लास्ट सेशन में हम लोगों ने यहाँ पर क्या चीज, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स, जिसमें कुछ बेसिक कंसेप्ट का स्टडी किए थे। ओके, तो वंस अगेन आज उसी का आगे का जो पोर्शन है वो कंटिन्यू करेंगे, बट सबसे पहले उसी पार्ट का कुछ पोर्शन जो है एक बार हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। ओके, क्लास लेट छूटा गया बेटा, बहुत से स्टूडेंट दिखाई नहीं दे रहे हैं आज। वॉइस ब्रेक हो रहा है क्या? जस्ट वेट, देखने दो क्या प्रॉब्लम है। वॉइस ब्रेक नहीं हो रहा है? सही है बेटा। नो बेटा, मेरे साइड से किसी भी टाइप का वॉइस का फ्लक्चुएशन नहीं है। अच्छा, आज बहुत लंबा क्लास हुआ इसलिए स्ट्रेंथ कम हो गई। चलो कोई बात नहीं, चलो तो आगे बढ़ते हैं बेटा। तो जल्दी से हम लोग यहाँ पे कुछ बेसिक कंसेप्ट जो लास्ट लेक्चर में स्टडी किए थे वो हम देखेंगे, और उसके बाद फिर फाइनली हम अपना जो पार्ट है, ठीक है, वो हम स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले एक बार यहाँ पे रिस्पॉन्स करेंगे कि यहाँ पे जो बोर्ड है वो क्लियरली विजिबल है, यस और नो? ये लो, अभी आपको बोर्ड दिखाई दे रहा हूँ बेटा, ठीक है, प्रॉपरली मैं आपको दिखाई दे रहा हूँ। यहाँ पे किसी भी टाइप का ब्राइटनेस और शाइनिंग तो नहीं दिख रही है? रिस्पॉन्स करेंगे जल्दी से। ऑल इज क्लियर, वेरी गुड। चलो तो आज हम यहाँ पे अगेन जो है, जैसे लास्ट लेक्चर में हुआ था वो हम आगे कंटिन्यू करेंगे, बट उसके पहले सबसे पहले यहाँ पे जो लास्ट लेक्चर में हुआ था विद द हेल्प ऑफ स्लाइड, थोड़ा सा पोर्शन हम लोग रिवाइज कर लेते हैं और उसके बाद हमें आगे बढ़ना है। तो बेटा देखिए, आपको किसी भी टाइप का कुछ भी नहीं करना है फोन के साथ, नहीं तो आपको ऐसा लगेगा कि नहीं सर अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, नीचे साइड में दिख रहे हैं, ठीक है, ऊपर साइड आपको स्क्रीन शेयर होके दिख रहा है। तो आप उस टैब पे क्लिक करोगे तो प्रॉपर हो मतलब आपको प्रॉब्लम होगी। आपको किसी भी टाइप का कोई भी एक्सेस नहीं देना है, आपको सिर्फ और सिर्फ क्लास अटेंड करना है, समझ गए? जो भी एक्सेस है वो मेरे थ्रू रहेगा। यदि मैं आपको यहाँ पे स्लाइड शो करना चाह रहा हूँ तो इस तरह से आपको स्लाइड दिखेंगी। यदि मैं आपको अपने आप को विजिबल करवाना चाहूंगा, जिस टाइम पे बोर्ड का यूज होगा उस टाइम पे आपको ये बोर्ड दिखाई देगा। तो आपके पास किसी भी टाइप का एक्सेस जो है वो नहीं है, ठीक है। आपको सिर्फ और सिर्फ जो है फोकस करना है ओनली स्टडी पर। ओके, और जहां पे भी लगेगा उस टाइम पे आप लोग क्या करोगे, क्या कह सकते हैं, स्क्रीनशॉट यदि आपको लेना है। तो जब मैं बोर्ड पे राइटिंग कर लूंगा तो उसके बाद बीच बीच में थोड़ा सा बोर्ड के पास से आगे पीछे भी होते जाऊंगा, साइड में भी होते जाऊंगा, तो उस टाइम पे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलो तो फाइनली स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का सेशन। रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स हम लोग स्टडी कर रहे हैं, और रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स में हमने देखे थे कि रिप्रोडक्शन एक्चुअली होता क्या है। तो इसमें हमने समझा था बेटा, रिप्रोडक्शन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है। बायोलॉजिकल प्रोसेस मींस इसमें न्यू ऑफस्प्रिंग्स का क्या हो रहा है, फॉर्मेशन हो रहा है। अभी कैसे फॉर्म हो रहा है, तो ये एक वाइटल प्रोसेस है और ये बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि बेटा यदि ये प्रोसेस नहीं हुई तो ऑर्गेनिज्म सरवाइव नहीं कर सकता, अपने स्पीशीज को कंटिन्यू नहीं रख सकता, और जनरेशन टू जनरेशन वो आगे क्या है, ट्रांसफर नहीं हो सकती। इसलिए बेटा जब भी कोई ऑर्गेनिज्म ओल्ड हो जाएगा, बूढ़ा हो जाएगा, सेनेसेंस स्टेज जब आएंगे तो उसका डेथ होता है, तो अपने एग्जिस्टेंस को बनाए रखने के लिए उसे रिप्रोडक्शन करना बहुत जरूरी है, जो कि एक बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है। ये हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में स्टडी किए है। इसी के साथ साथ हम लोगों ने लाइफ स्पैन क्या होता है ये समझे थे।
तो लाइफ स्पैन में हमने ये देखे थे बेटा कि बर्थ से लेकर के नेचुरल डेथ के टाइम पीरियड को लाइफ स्पैन कहते हैं। ओके, क्या चीज? बर्थ से लेकर के नेचुरल जो डेथ होती है वो क्या कहलाता है? लाइफ स्पैन। ये ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म जो है वेरी करता है। मींस यदि हम देखें तो बटरफ्लाई की हम बात करें, मतलब ये कुछ दिन से लेके कुछ वीक तक के हो सकता है, ये थाउजेंड ऑफ ईयर तक के। जैसे बनियान ट्री की हम बात करें तो थाउजेंड ऑफ ईयर तक के भी हो सकता है। ओके, अब हम देखेंगे रिप्रोडक्शन के टाइप्स। तो रिप्रोडक्शन के यदि हम टाइप्स देखें तो यहाँ पे पहली चीज तो बेटा बेल्स जो होता है मींस ऑर्गेनिजम्स जो रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, इसको जनरली टू कैटेगरी में क्लासिफाई किया है, जिसमें फर्स्ट आता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेकंड आता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, इसमें सबसे पहले हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है ये स्टडी किए थे। मींस जिसमें गैमेट्स का फॉर्मेशन नहीं होता है, इसमें सिंगल पेरेंट्स इन्वॉल्व होंगे, किसी भी टाइप का गैमेट्स का फॉर्मेशन इन्वॉल्व नहीं होता है, और इस टाइप का जो रिप्रोडक्शन है ये क्या कहलाता है? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल में हमने डेफिनेशन देखे थे, क्या चीज? जब टू पेरेंट्स आपस में इन्वॉल्व होंगे तो गैमेट्स भी बनेंगे, गैमेट्स का फ्यूजन भी होगा। मेल और फीमेल गैमेट्स जब आपस में फ्यूज करते हैं तो उस टाइम पे जो रिप्रोडक्शन होगा, इस टाइप का रिप्रोडक्शन क्या कहलाता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बहुत ही बेसिक से पार्ट है बेटा, सभी स्टूडेंट बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन बेटा सिर्फ जानना जरूरी नहीं है, एक एक पार्ट आपको रिवाइज करना बहुत जरूरी है। यदि आपको ऐसा लगता है कि नहीं ये पार्ट तो हमारा ऑलरेडी क्लियर है, हमें नीड नहीं है इन सब चीजों का, तो ये बिल्कुल आपकी गलत फहमी है बेटा। ठीक, भले चैप्टर कैसा भी है, हमारे नीट के लिए सारे चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस बात का ध्यान रखेंगे, और किसी को भी छोटा और किसी को भी बड़ा नहीं समझना है, इस बात का विशेष आप लोगों को ध्यान रखना है। ओके, तो इस तरह से हम लोगों ने सेक्सुअल एंड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है इसका हम लोगों ने मैकेनिज्म्स क्या होता है मींस मेथड एंड डेफिनेशंस क्या होती है ये हम लोगों ने देखे थे। हाँ बेटा, बनियान ट्री का लाइफ स्पेन 200 ईयर है। ओके, 200 ईयर से 300 ईयर्स तक के होता है। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने जो जनरली जो देखे, जैसे पीपल का एग्जांपल जो दिया था मैंने, तो उसमें क्या होता है 2000 से 2500 ईयर्स तक के होता है। ओके, हमें एनसीईआरटी पे ही जाना है, यहाँ पे सिर्फ मैं कंसेप्ट बता रहा हूँ। चलो, गुड इवनिंग अमृता, इतना लेट? ओके, सिद्धेश बेटा कैसे हो? ओके, चलो, तो आगे का जो पोर्शन है वो अभी हम यहाँ पे देखेंगे। तो इतना पोर्शन समझ में आ गया है ना सभी लोगों को? किसी को कुछ पूछना है यहाँ पे? गुड इवनिंग गौरव, इतना लेट ज्वाइन किए, किसका कॉल आ रहा है? आई डोंट नो। चलो, क्लास के टाइम पे बेटा कॉल नहीं किया करो, कुछ लोगों को लगता है ज्वाइनिंग में प्रॉब्लम हो रहा है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का हम लोगों ने यहाँ पर स्टडी किए थे, और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने बेटा यहाँ पे देखे थे क्या चीज? पहली चीज तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसमें होता है? ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिसमें क्या कह सकते हैं बेटा? सिंपल ऑर्गेनाइजेशन होता है। ठीक है, क्या चीज? यूजुअली ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो कि सिंपल ऑर्गेनाइजेशन को शो करते हैं, उसमें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। साथ ही साथ बेटा यहाँ पे ओनली सिंगल पेरेंट्स ही इन्वॉल्व होता है, और ऑप्शंस जो प्रोड्यूस होंगी वो सिंगल पेरेंट्स से ही प्रोड्यूस होती है। यहाँ पे गैमेट इन्वॉल्व हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, और विद और विदाउट इन्वॉल्वमेंट गैमेट फॉर्मेशन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। और ऑप्शंस जो है बेटा यहाँ पे जो प्रोड्यूस होंगे वो मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली सिमिलर होंगे अपने पेरेंट्स से, और जब मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली सिमिलर होते हैं तो इसके लिए टर्म जो होता है क्या कहते हैं इसे बेटा? क्लोन। ओके, तो ये पार्ट हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में स्टडी किए हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट जो है ये समझना हमें, इसमें हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में पार्थेनोजेनेसिस का स्टडी किए हैं। आपको याद होगा पार्थेनोजेनेसिस क्या होता है? ओके, बेटा मेरा वॉइस क्लियर है ना? बाकी लोगों को रिस्पॉन्स करो एक बार। बेटा कल्याणी एक बार रिज्वाइन कर लो, बाकी लोगों के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है, और मेरे पास भी किसी भी टाइप का ऐसा एरर मैसेज नहीं आया है। ओके, हाँ, तो पार्थेनोजेनेसिस का हम लोगों ने स्टडी किए थे। तो पार्थेनोजेनेसिस में क्या होता है बेटा? जनरली असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट्स जो है इसका इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, लेकिन पार्थेनोजेनेसिस एक टाइप है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, जिसमें क्या होता है बेटा कि गैमेट्स जो है इसका इन्वॉल्वमेंट होता है। मींस गैमेट जो है ये फॉर्म होंगे। एग्जांपल हम लोगों ने देखे थे कौन सा बेटा? हनी बी का। हनी बी जो है इसमें टू
क्रोमोसोम्स जो है देखने को मिलेंगे। एक तो डिप्लॉयड कंडीशन जिसको 2n कहते हैं, और जब डिप्लॉयड होता है मींस 32 क्रोमोसोम जो है डिप्लॉयड फॉर्म में होता है, और जब 32 क्रोमोसोम यदि यहाँ पे प्रेजेंट होगा तो ये क्या प्रोड्यूस करता है, फीमेल। और यदि ये हैप्लॉइड कंडीशन हम देखें जिसमें 16 जो है क्रोमोसोम होते हैं, और जब हैप्लॉइड कंडीशन होगी तो वो किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है मेल को। मींस यहाँ पे हैप्लोडिप्लॉइड सेक्स डिटरमिनेशन सिस्टम प्रेजेंट होता है। तो अब देखिए बेटा, जब डिप्लॉयड फीमेल है तो इसमें क्या होगा, मियोसिस होगा। ओके, और मियोसिस की हेल्प से यहाँ पे रिडक्शनल डिवीजन होगा, जो कि 2 पार्ट में एन एंड अगेन एन में क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। इस तरह से 2 हैप्लॉइड गैमेट्स फॉर्म होंगे। लेकिन यही चीज यदि हम देखें तो मेल जो होता है, मेल में क्या होगा, मेल में सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे माइटोसिस होगा। क्या होगा यहाँ पे, माइटोसिस होगा, और माइटोसिस की हेल्प से यहाँ पे जो गैमेट्स बनेंगे वो हैप्लॉइड गैमेट ही रहेगा। अब यहाँ पे फीमेल का एक हैप्लॉइड गैमेट और मेल का एक हैप्लॉइड गैमेट आपस में दोनों भी फ्यूज करेंगे, और फ्यूजन के बाद यहाँ पे जो कंडीशन बनेगी वो डिप्लॉयड कंडीशन बनेगी। और जब डिप्लॉयड बनेगा मींस यहाँ पे जो प्रोडक्शन होगा वो क्या बन गया, यहाँ पे फीमेल प्रोड्यूस हो गई। समझ गए, चलो ये तो यहाँ पे फ्यूजन हो गया। लेकिन इसको हम पार्थेनोजेनेसिस नहीं कहेंगे, पार्थेनोजेनेसिस वाला पार्ट हमारे लिए जो है वो इधर साइड, मतलब यहाँ पे जो गैमेट्स फॉर्म हो रहे हैं, ठीक है। तो एक तो गैमेट का फ्यूजन हो गया, ये तो अलग पार्ट है, बट जब गैमेट का फ्यूजन नहीं हुआ है मींस एक जो फीमेल का जो एग है ये अनफर्टिलाइज एग है। जब इस अनफर्टिलाइज एग जो है जब ये आगे डेवलप होता है तो यहाँ से मेल बॉडी प्रोड्यूस होती है। तो विदाउट द क्या है, फर्टिलाइजेशन या विदाउट द फ्यूजन ऑफ गैमेट्स जब मेल का फॉर्मेशन फीमेल से हो रहा है तो इस फिनोमिना को क्या कहते हैं बेटा, पार्थेनोजेनेसिस। ये हम लोगों ने स्टडी किया है। अब पार्थेनोजेनेसिस की प्रोसेस में बेटा देखिए यहाँ पे अब ये मेल ही नहीं, ठीक है, ये पार्थेनोजेनेसिस तो ये मेल जो है किस में हो रहा है, हनी बी में हो रहा है। ठीक है, थोड़ा सा एक एडिशनल पार्ट में आप लोगों को यहाँ पे बताना चाहूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। यहाँ पे 3 टर्मिनोलॉजी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक आता है अरहेनोटॉकी, एक होता है थिलोटॉकी, और एक होता है एम्फीटॉकी। मींस यहाँ पे देखिए ये जो क्या है, अनफर्टिलाइज एग है, इससे 3 कंडीशन बन सकती है। ध्यान से समझना जो बता रहा हूँ। अनफर्टिलाइज एग जो है ये या तो मेल बॉडी प्रोड्यूस कर सकता है, पहली कंडीशन। अनफर्टिलाइज एग जो है या तो फीमेल बॉडी प्रोड्यूस कर सकता है, या यही अनफर्टिलाइज एग या तो मेल या फिर फीमेल दोनों भी प्रोड्यूस कर सकता है। ऐसे 3 कंडीशन बनती है। तो अनफर्टिलाइज एग जो है मेल बॉडी जब प्रोड्यूस करता है तो इसके लिए टर्म जो यूज होता है, इस टर्म को कहते हैं अरहेनोटॉकी। ओके, क्या कहेंगे इसे, एरेनोटॉकी। और ऐसा जो है बेटा हनी बीज में जो फिग वास्प जो होता है, वास्प एंड टर्कीज, इसमें ये कंडीशन देखने को मिलती है। गैमेट से क्या प्रोड्यूस होता है, मेल प्रोड्यूस होता है। इसे क्या कहेंगे, अरहेनोटॉकी। एनसीईआरटी में नहीं दिया है, बहुत ज्यादा डेप्थ नहीं जाऊंगा मैं, लेकिन थोड़ा सा आप लोगों को मालूम होना चाहिए। ठीक है, मेल हैप्लॉइड है, फीमेल डिप्लॉइड होती है। हाँ, हनी बी में बेटा फीमेल डिप्लॉइड होती है, मेल हैप्लॉइड होता है। तो अरेनोटॉकी आपको समझ में आ गया, मेल प्रोड्यूस हो रहा है। जब फीमेल प्रोड्यूस होगा इसके लिए टर्म यूज होता है थीलोटॉकी। आपने देखे होंगे कुछ लिजार्ड ऐसी होती है जिसमें थीलोटॉकी कंडीशन जो है देखने को मिलता है। मींस गैमेट से क्या बन रहा है, फीमेल, लेकिन कभी कभी मेल और फीमेल बॉडी दोनों भी यहाँ पे प्रोड्यूस हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है मेल और फीमेल बॉडी से प्रोड्यूस होंगी तो इसको एमपी, एमपी मतलब बोथ, यहाँ पे शायद स्पेलिंग जो है शायद करेक्शन आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा बेटा, एम्फोटॉकी आएगा। ठीक है, एम्फोटॉकी मींस एफिड जो होता है इसमें मेल और फीमेल बॉडीज जो है दोनों बन सकती है। पार्थेनोजेनेसिस के एग्जांपल्स टाइप्स हम लोग देख रहे हैं। कलर्स क्या डाउट है बेटा, एक बार वास्प, वास्प बेटा ये एग्जांपल बताया मैंने, हनी बी, वास्प और टर्की, 3 ऐसे स्पीशीज है बेटा जिसमें पार्थेनोजेनेसिस की प्रोसेस के थ्रू गैमेट्स से मेल बॉडी का फॉर्मेशन हो रहा है। इस फिनोमिना को पार्थेनोजेनेसिस कहते हैं। या तो मेल बनेगा या फीमेल बनेगा या फिर दोनों में से कोई भी बन सकते हैं। तो ये कुछ एग्जांपल्स है स्पीशीज के, कहां कहां पर होता है। हाँ, ये सारा अनफर्टिलाइज एग से ही प्रोड्यूस होगा। समझ गए, क्लियर हो गया बेटा, इतना पार्ट क्लियर है सभी लोगों को, किसी को कुछ पूछना है यहाँ पर। उम्मीद करता हूं यहाँ तक के सारे पार्ट जो है आप लोगों के क्लियर हो गए होंगे। ओके, हाँ, इससे क्वेश्चन आ सकते हैं बेटा,
ठीक, चलो नेक्स्ट पार्ट अभी हम लोग यहाँ पे अकरेंस जो है ये हम देखेंगे। ठीक है, तो इसमें पहली चीज तो अब कहाँ कहाँ पर होता है यदि हम देखें तो अब एक काम करते हैं, अब थोड़ा सा हम लोग बोर्ड पे आ जाते हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए, हेलो प्रॉपर्ली विजिबल है? देख, अभी हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं बेटा, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन देख रहे हैं। अब असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है कहाँ कहाँ पर होगा, मीन्स यहाँ पे हम लोग अकरेंस जो है ये देखेंगे। तो पहली चीज तो बेटा ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो यूनिसेलुलर होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम मोनेरा की बात कर सकते हैं, हम प्रोटिस्टा की हम बात कर सकते हैं। तो मोनेरा एंड प्रोटिस्टा जो है, ठीक है, क्या हो गया, यूनिसेलुलर। अब इसमें भी क्या आ जाएगा बेटा, अमीबा, यूग्लिना एंड पैरामीशियम। ये जो है यहाँ पे क्या चीज, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो देखने को मिलेगा। समझ में आ गया? ठीक, जैसे बोर्ड एक बार कंप्लीट यहाँ पे फिल हो जाएगा, आप बीच में स्क्रीनशॉट लेते रहना, मैं बार बार आपको नहीं बोलूंगा, मैं बीच में थोड़ा सा ऐसा पीछे या फिर आगे जब भी हुआ तो एक क्लिक से स्क्रीनशॉट आ जाता है। किसी का डाउट आ रहा है क्या? हाँ बेटा, वास्प और टर्की स्पीसीज है, वास्प और थिक वास्प का एक बहुत अच्छा रिलेशन होता है, इकोलॉजी में मैं पढ़ाऊंगा आपको। ओके, प्लस फंजाई प्लांटी एनिमल्स। हाँ बेटा हम पढ़ रहे हैं, वेट करो, स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं। नंबर 1 हम यहाँ पे अकरेंस देख रहे हैं, ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स का टाइप हो गया। ठीक है, क्लियर हुआ? एक तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो है, उसके बाद नेक्स्ट हम देखिए तो यहाँ पे प्लांट और एनिमल आता है। क्या चीज, प्लांट और एनिमल के स्पीसीज भी है, बट प्लांट और एनिमल जो है, स्पेलिंग गलत होगी। ठीक है, क्या चीज, प्लांट और एनिमल की यदि हम बात करें तो प्लांट और एनिमल में कौन से, ऐसे एनिमल या ऐसे प्लांट जो सिंपलेस्ट बॉडी ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, क्या चीज, सिंपल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है। ठीक है, किसी का हैंड रेस दिख रहा है, किसका बेटा, शुभम का। थोड़ी देर के बाद बेटा मैं आपको देखता हूँ क्या प्रॉब्लम है, चैट में भेज दो, कुछ डाउट होगा तो। ठीक है, हाँ, सिंपल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन जिसमें होगा कुछ प्लांट और एनिमल, उसमें भी बेटा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो देखने को मिलेगा। ओके बेटा, आप एक काम कीजिए, यहाँ पे आप लोगों का जो चैट रिस्पॉन्स आ रहा है वहां पे देखिए, मेरा नेम में एक होस्ट होगा, एक को होस्ट होगा। ठीक है, तो आपने चैट की सेटिंग को चेंज कर लो, जहाँ पे होस्ट लिखा आ रहा है उस पे करो, क्योंकि मैंने जो अपना आउटपुट जो आपका चैट का रखा है वो ये मेरा को होस्ट है। ठीक है, इधर से जो आउटपुट आ रहा है ये आपके आउटपुट के लिए है, मेरा आउटपुट जो है होस्ट बॉडी पे है। ठीक है, जहाँ पे ये मेरा सामने जो मैं आपको यहाँ पे देखता हूँ। ठीक है, किसी का चैट मुझे इधर साइड दिखा था, शायद पूनम बेटा आपका चैट इधर साइड दिखा मुझे, आपका चैट सेटिंग चेंज कर लो। ठीक है बेटा, शुभम गलती से हो गया था, कोई बात नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप देख रहे हैं। याद कर लेना बेटा, कोशिश करो कि अभी के अभी हम लोग सारी चीजें यहीं के यहीं सारा कुछ याद कर ले। ओके, तो प्लांट में हमने और एनिमल्स में सिंपल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन जिसमें होता है ये देखिए। इसी के साथ साथ यहाँ पे कुछ हायर प्लांट की बात करते हैं बेटा। क्या चीज, हायर प्लांट की हम बात करें तो हायर प्लांट में जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा वो वेजिटेटिव प्रोपगेशन के थ्रू होता है। क्या चीज होता है बेटा, वेजिटेटिव प्रोपगेशन जो है। ओके, इस मेथड के थ्रू प्लांट में, हायर प्लांट में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। उम्मीद करता हूं ये वाला पार्ट क्लियर होगा आपका। अब एक हम टेबल फॉर्मेट में एक फ्लो चार्ट देखेंगे, रिप्रोडक्शन के टाइप्स हम देखेंगे। ठीक है, जितना एनसीईआरटी में दिया है वो तो मैं ले ही रहा हूँ, लेकिन बेटा एनसीईआरटी के इस चैप्टर में बहुत सारे पार्ट्स यहाँ पे नहीं दिए हुए हैं। मीन्स हम लोगों को क्या करना है, एनसीईआरटी का यहाँ पे जो बहुत सारा पार्ट्स है, इसके अलावा और भी दूसरी जगह हमारे जो दूसरे चैप्टर्स में भी बहुत सारे पार्ट्स दिए हुए हैं, वाला पार्ट भी यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स के साथ मैं आप लोगों का लेते रहूंगा। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, लेना होगा तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। क्या चीज, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमने देखे, मोनेरा प्रोटिस्टा जो है। ठीक है, मींस ये जो है ये क्या होगा बेटा, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होगा, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म जो है इसमें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है। प्लांट एनिमल जिसमें सिंपल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है। हायर प्लांट में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेथड हम देखें तो इसमें क्या होगा, वेजिटेटिव प्रोपगेशन मेथड जो है, इस मेथड के थ्रू यहाँ पे रिप्रोडक्शन होता है। ओके, हेलो, रिस्पांस देंगे, क्लियर है यहाँ तक के सभी का? हेलो, चैट में मैसेज नहीं आ रहे अभी किसी के भी? ओके, वेरी गुड, चलो ग्रेट।
तो अभी यहाँ पे हम लोग बेटा रिप्रोडक्शन का क्लासिफिकेशन टाइप जो है वो अभी हम समझेंगे। तो रिप्रोडक्शन का क्लासिफिकेशन टाइप यदि हम देखें तो इसमें पहली चीज तो टाइप्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है, ओके, क्या क्या हो सकता है। तो पहली चीज तो टाइप्स यदि हम देखते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, क्या देख रहे हैं हम लोग, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फर्स्ट आता है फिजन। फिजन एक मेथड है जिसके थ्रू असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। लेकिन फिजन में यदि हम देखेंगे तो फिजन में जो है एक तो आता है बाइनरी फिजन। क्या आता है? बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन मतलब एक पैरेंटल सेल है, जब ये टू डॉटर सेल में डिवाइड होंगी तो इसके लिए टर्म यूज होता है बाइनरी फिजन। लेकिन बाइनरी फिजन में भी टाइप आते हैं। बाइनरी फिजन जो है इसमें एक सिंपल मेथड होती है, सिंपल टाइप का बाइनरी फिजन होता है। एक होता है लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिजन, ओके, और इसी के साथ साथ एक आता है बेटा ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन। अब ये टाइप्स क्या है और ये एग्जांपल्स क्या है ये थोड़ी देर के बाद आप लोगों को मैं यहाँ पे समझाऊंगा, ओके। समझ में आ गया बेटा? क्या क्या देखे हम लोगों ने अभी? यहाँ पे हम लोग रिप्रोडक्शन के टाइप्स देख रहे हैं और रिप्रोडक्शन के इस टाइप्स में हम लोग फर्स्ट यहाँ पे देख रहे हैं फिजन, जिसमें बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन के बाद सेकंड मेथड यहाँ पे आती है मल्टीपल फिजन। यार दिखाई दे रहा है ना आप लोगों को? मल्टीपल फिजन। मल्टीपल फिजन के बाद देखिए यहाँ पे फिजन के हम लोग टाइप्स देख रहे हैं। मल्टीपल फिजन जैसे कि आपने प्लाज्मोडियम का एग्जांपल्स देखे होंगे। तो प्लाज्मोडियम में क्या होता है, एक साथ बहुत सारी प्रोजेनी प्रोड्यूस हो रही है। तो जब एक साथ बहुत सारी प्रोजेनी जब प्रोड्यूस होंगी तो उसे मल्टीपल फिजन कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पे बाइनरी फिजन में क्या होता है, एक से दो प्रोजेनी। कलर्स आपका शायद शायद दोनों साइड आ रहा है क्या? हाँ चलो ठीक है। फिर इसके बाद बेटा अगेन यहाँ पे एक और टाइप है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसे प्लाज्मोटोनी कहते हैं। प्लाज्मोटोनी। तो यहाँ पे बेटा इस चैप्टर में हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ बाइनरी फिजन और बाइनरी फिजन में सिंपल टाइप का बाइनरी फिजन क्या होता है ये दिया हुआ है। बट अभी आगे के भी कुछ और फ्लो चार्ट बना लेते हैं ताकि एक साथ हम लोगों को बहुत सारा डेटा मिल जाए और उसके बेसिस पे हम आगे के क्वेश्चन को अच्छी तरह से रिवाइज कर पाए। तो फिजन में जो है ये आपका क्लियर हो गया। फिजन के बाद बेटा नेक्स्ट प्रोसेस यहाँ पे हम लोग देखें तो इसमें आता है बडिंग। क्या आता है? बडिंग। बट बडिंग के भी यहाँ पे टू टाइप्स होते हैं। बडिंग में एक एंडोजीनियस बडिंग होता है और एक एक्सोजीनियस बडिंग होता है। एक होता है एंडोजीनियस बडिंग और एक होती है एक्सोजीनियस बडिंग। एंडो मतलब यदि कोई सेल है, सेल के अंदर यदि बड निकल रहा है तो ये एंडोजीनियस बडिंग कहलाएगा। एक्सो मतलब ये कोई सेल है और सेल के बाहर यदि बड निकल रहा है तो ये एक्सोजीनियस कहलाएगा। तो एक्सो जैसे कि हाइड्रा में आपने देखे होंगे, और एंडो मींस स्पंजेस जो होता है। स्पंजेस का एग्जांपल भी हमारे एनिमल किंगडम में है बेटा, इसलिए हम लोगों को पढ़ना है। तो बडिंग का यहाँ पे टाइप तो नहीं दिया है, सिंपल एक टाइप दिया है यहाँ पे एक्सोजीनियस बडिंग। बट एक्सोजीनियस बडिंग की यदि हम बात करें तो फिर क्या होगा, हम सिर्फ हाइड्रा का एग्जांपल पढ़ेंगे बट इसके अलावा हमको बाकी भी तो हमें मालूम होना चाहिए। क्लियर हो गया? हेलो। तो ये होता है बडिंग। बडिंग के बाद नेक्स्ट आता है फ्रेगमेंटेशन। ओके, थर्ड टाइप जो आएगा यहाँ पर क्या आएगा, फ्रेगमेंटेशन। अब फ्रेगमेंटेशन जो है यदि हम देखें तो फ्रेगमेंटेशन जो है यहाँ पे इस पार्ट में बहुत ज्यादा डिफाइन नहीं किया, लेकिन हम प्लांट किंगडम जब स्टडी करते हैं तो वहां पर हम लोगों को फ्रेगमेंटेशन का जो है नेसेसिटी रहती है। ठीक है, आप लोगों ने जिनका हो गया होगा उन्हें समझ में आया होगा। बेटा नेटवर्क स्टेबल है, ये देखो कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा है। अमृता, अनुष्का बेटा कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पर। हाँ ये सब मैं रिवाइज करूंगा, डोंट वरी, टेंशन ना लो। सबसे पहले मैं आपको फ्लो चार्ट बता रहा हूँ, पहले आप उतना पार्ट तो देखो। बडिंग के टाइप्स बेटा ये भी समझाऊंगा मैं, अभी सिर्फ हम एक फ्लो चार्ट देख रहे हैं, एक ओवरव्यू ले रहे हैं। फिर इसमें वन बाय वन हम सारी चीजों पे जाएंगे, बहुत डिटेल नहीं पढ़ेंगे लेकिन सिंपल जितना हमारे लिए जरूरी है उतना हम सारी चीजें पढ़ेंगे।
ठीक है। अभी आप याद रखो फिजन और उसके टाइप बडिंग होती है, उसके टाइप फ्रेगमेंटेशन होता है, उसके टाइप से। ठीक है, जितने मैं आपको एग्जांपल्स ले रहा हूँ क्या होता है, ये सारी चीजें मैं आगे चल के रिवाइज कराऊंगा, ये सारी चीजें होंगी हमारी। ठीक है, अभी मैं आपको एक टर्मिनोलॉजी दे रहा हूँ, नाम याद रखो, नाम याद हो गया तभी आपको यहाँ पे क्या होगा, काम भी याद हो जाएगा। समझ रहे हो? बहुत गर्मी हो रही है यार। हाँ चलो, तो नेम यदि याद हो गया तो आपको टर्मिनोलॉजी सारी चीजें याद हो जाएंगी। और किसी का कोई डाउट है क्या? ओके, होगा बेटा, जस्ट वेट। ठीक, एक क्या होता है फ्रेगमेंटेशन। तो फ्रेगमेंटेशन जैसे कि प्लेन एरिया हो गया और स्पाइरो वगैरह की यदि हम बात करते हैं तो प्लेन एरिया और स्पाइरो वगैरह जो होता है इसमें क्या चीज बेटा, फ्रेगमेंटेशन आता है। लेकिन फ्रेगमेंटेशन के बाद बेटा स्टार फिश, ये भी एनिमल किंगडम में दिया हुआ है। तो एनिमल किंगडम में भी अब फ्रेगमेंटेशन मतलब ये देखो, ये एक ऑर्गेनिज्म है, ये बॉडी टूट गया, ठीक है। अब ये बॉडी टूट गया बेटा, प्लस आपका गलत साइड मैसेज आ रहा है, ये बॉडी ऐसे टूट गया, तो टूट गया मींस फ्रेगमेंट हो गया। अब ये बॉडी एक नया बॉडी को प्रोड्यूस कर सकता है, ठीक है। या फिर हम कुछ एल्गी की बात करते हैं, स्पाइरोगायरा, तो ये इस तरह से एल्गी है। अब ये एल्गी में इस तरह पार्ट ब्रेक हो गया, अब ब्रेक होने के बाद ये फिर से ग्रो करेगा, तो एज इट इज इस तरह से एक एल्गी प्रोड्यूस हो जाएगी। लेकिन बेटा ये जो फ्रेगमेंटेशन जो होता है, ये उन स्पीसीज में होता है जहां पे कोई बॉडी पार्ट नेचुरली टूट रहा है, लेकिन एक्सीडेंटली टूट गया तो, जैसे स्टार फिश, उसको वो कहीं जा रही थी, जाते जाते किसी चीज से टकरा गई, टकराने के बाद उसका जो बॉडी पार्ट है टूट गया। समझ गए? तो इस टाइप के बाद ये जो पार्ट टूटा, ये यहीं से इधर ग्रो हो जाएगा, और ये जो टूटा यहां से फिर से ग्रो हो जाएगा इस तरह से, स्टारफिश। इस फिनोमिना को रीजनरेशन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा इस फिनोमिना को? रीजनरेशन। वेरी गुड बात। ओके, आगे इसमें अगेन एक टाइप आता है जिसे क्या चीज बेटा, रीजनरेशन जो है ये कहेंगे। तो रीजनरेशन में क्या आ रहा है, स्टारफिश आ रहा है। इसके अलावा बेटा इसमें और भी कुछ एग्जांपल्स हैं, ठीक है। मींस पार्थेनोजेनेसिस तो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी पहले ही एक्सप्लेन किया हूं, ठीक है। और लास्ट में आता है वेजिटेटिव प्रोपगेशन। क्या आएगा लास्ट में? वेजिटेटिव प्रोपगेशन। तो ये टाइप बेटा जिसमें हम लोग असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप्स पढ़ेंगे। समझ में आ गया? अभी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इसके बाद हम वन बाय वन एक एक पार्ट को यहाँ पे समझेंगे। एक बार मैं रिवाइज करवा दे रहा हूँ क्या क्या है, ठीक है। हाँ स्पोर, अरे हाँ यार एक चीज छूट गया क्या, हाँ एक और होता है बेटा, स्पोरुलेशन होता है। स्पोरुलेशन मींस जैसे कि एल्गी है, एल्गी में जूस्पोर बनेगा, ठीक है। और फंजाई है, वहां पे कोनेडिया बनता है। समझ गए? हाँ, तो यहाँ पे स्पोरुलेशन जो है ये भी आता है। तो स्पोरुलेशन, फ्रेगमेंटेशन, रीजनरेशन, पार्थेनोजेनेसिस, वेजिटेटिव प्रोपगेशन, बडिंग, फिजन, बाइनरी फिजन जिसमें सिंपल लॉन्गिट्यूडिनल और ट्रांसवर्स होता है, मल्टीपल फिजन और प्लाज्मोटोनी। इतने यहाँ पे टाइप्स जो है वो दिए हुए हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वाला सारा पार्ट जो है अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। पार्ट में समझाया कुछ नहीं है, एक मैंने आपको फ्लो चार्ट जो है यही दिया हूँ यहाँ पर। क्लियर है बेटा? हेलो, आपने लीवर में भी तो रीजन, बेटा लीवर में अभी हम यहाँ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन देख रहे हैं, ठीक है। जो जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो सब देखेंगे। हाँ बेटा लिजार्ड, ये सारी चीजें ओके ओके ओके, बहुत सारे मैसेज आए हैं। हाँ ठीक है बेटा, सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। ओके, आगे बढ़े, किसी को स्क्रीनशॉट तो नहीं लेना है। बेटा आप लोगों का मुझे सुप्रिया बेटा, आप भी गलत साइड में मैसेज कर रहे हो, मैंने पहले कहा हूँ आप लोगों को जो है होस्ट बॉडी पर ही, मतलब यहाँ पे देखिए मेरे जो नेम है वहाँ पे होस्ट होगा, एक को होस्ट होगा। होस्ट वाले पे आप मैसेज चैट करोगे तो इधर साइड मुझे दिखाई देगा। स्क्रीनशॉट लेना है, लो बेटा जल्दी से लो। प्रेरणा, प्रेरणा बेटा आपके फादर का या आपके अंकल का एक मैसेज आया है मुझे, आई डोंट नो क्या कहना चाहते हो, मुझे आप बता सकते हो क्या कह रहे थे वो? फ्रेगमेंटेशन और रीजनरेशन में डिफरेंस बेटा, फ्रेगमेंटेशन मतलब बॉडी जब नेचुरली टूट के एक न्यू बॉडी को बनाती है तो इसे फ्रेगमेंटेशन कहते हैं। और उनका रीजनरेशन मतलब एक्सीडेंटली कहीं जा रही हो, टकरा गई और टूट गए, तो एक्सीडेंटली डैमेज होने के बाद फिर एक नया बॉडी जब बनता है तो वो रीजनरेशन कहलाता है। ईश्वरी मेरा वॉइस आपको अच्छे से नहीं आ रहा, बाकी लोगों को अच्छे से आ रहा है क्या बेटा? प्लाज्मोटोनी, किसका डाउट है? प्लाज्मोटोनी, रुति का। देखो प्लाज्मोटोनी मतलब जब मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन होती है, ठीक है। क्या चीज? जब मल्टी
न्यूक्लिएटेड कंडीशन रहेंगी और मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन में जब डिवाइड होते हैं एज इट इज मल्टीपल फिजन टाइप, लेकिन वहां पे मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन आती है तो उसके लिए टर्म यूज होता है प्लाज्माटोनिक। ओके, क्लियर हुआ? प्रेरणा का डाउट है? डाउट नहीं, वॉइस ब्रेक हो रही है, बाकी लोग बेटा रिस्पॉन्स करेंगे। वॉइस क्लियर है क्या? प्रेरणा नहीं समझा, बता दे रहा हूँ। मल्टीपल फिजन जैसा ही है। देखिए बेटा मल्टीपल फिजन मतलब क्या होता है अभी मैं समझा दे रहा हूँ, अब एक एक पार्ट को समझाता हूँ। एक काम करते हैं, इधर का ये वाला पोर्शन जो है मैं हटा दे रहा हूँ, ये वाले पार्ट को पहले समझते हैं, फिर वापस से हम लोग इधर साइड अगेन आएंगे और अगेन आने के बाद ये सारे पार्ट्स को अच्छे से एक एक करके क्लियर करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर हम लोग फिजन क्या होता है ये समझेंगे और फिजन के साथ ही साथ उसके जो टाइप्स है उसको समझेंगे। ठीक है, कभी कभी अटक रहा है वॉइस, ठीक है। मेरे साइड बेटा अभी तक के नेटवर्क का फ्लक्चुएशन मैसेज नहीं आया है, ठीक है। देखिए आपको इधर ऐसा लग रहा होगा कि मैं डायरेक्ट इधर जो देख रहा हूं तो यहाँ पे कंटिन्यू बेटा ग्राफ और रीडिंग चल रही है, तो मैं इधर पढ़ा रहा हूँ, इसी के साथ साथ ज्यादातर इधर देखता हूँ। वैसे तो देखना इधर चाहिए तभी आपको फीलिंग आएंगे ऑफलाइन क्लास जैसे, बट मैं इधर ज्यादातर इसलिए देखता हूँ क्योंकि कुछ फ्लक्चुएशन तो नहीं है और साथ ही साथ आपके चैट भी जो है वो देखते रहता हूँ, ताकि आपका क्लास का कनेक्टिविटी डिस्टर्ब हुआ तो फिर हमारा कनेक्टिविटी, ठीक है। चलो तो आगे बढ़ते हैं। अब सबसे पहले यहाँ पर हम लोग जो है क्या चीज बेटा, फिजन जो है वो हम देख रहे हैं, ठीक है। तो फिजन की यदि हम बात करें बेटा तो यहाँ पे सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व रहेगा, और सिंगल पेरेंट जब इन्वॉल्व रहेगा मतलब एक पेरेंटल सेल जो है जब टू डॉटर सेल में डिवाइड होती है, ठीक है, या फिर एक पेरेंटल सेल टू एंड मोर डॉटर सेल में जब डिवाइड होती है तो इस फिनोमिना को फिजन कहते हैं। समझिए क्या कहते हैं इस फिनोमिना को, फिजन कहते हैं। अब फिजन में अब यहाँ पे यदि हम देखें, ठीक है, यदि फिजन का यदि हम ये यहाँ पे पार्ट देखें तो बाइनरी, बाई मतलब होता है टू और मल्टीपल मतलब बहुत सारे, तो बाइनरी में क्या हो रहा है बेटा, तो यहाँ पे जो मैकेनिज्म्स है, ठीक है, क्या चीज पहले तो एक ये कहाँ पर हो रहा है, ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स में हो रहा है जो सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स है। कैसा बेटा, जो सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स होगा उसमें ये प्रोसेस होंगी। पहली चीज तो इसमें क्या हो रहा है बेटा, एक जो पेरेंटल सेल जो है, क्या चीज, पेरेंटल सेल जो है ये क्या हो रही है, डिवाइड हो रही है। और पेरेंटल सेल जब टू डॉटर सेल्स में डिवाइड होंगी, जब पेरेंटल सेल टू डॉटर सेल में जब डिवाइड होंगी तो इस फिनोमिना को क्या कहेंगे, बाइनरी फिजन कहेंगे। क्या कहेंगे बेटा इसे, बाइनरी फिजन। तो बाइनरी फिजन में देखो प्रोसेस कैसे होती है, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये अमीबा है, अमीबा को तो आप जानते हो बहुत अच्छे तरह से। तो अमीबा में बाइनरी फिजन का जो प्रोसेस है वो कैसे होता है, तो सबसे पहले देखिए अमीबा जो है क्या होगा, यहाँ पर ग्रो करेगा। अमीबा जो है क्या कर रहा है, ग्रो कर रहा है। ग्रो करने के बाद फिर अब यहाँ पे इसमें सबसे पहले कैरियोकाइनेसिस होगा। क्या होगा सबसे पहले, कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस मींस यहाँ पे ये जो न्यूक्लियस है ये इस तरह से क्या हो जाएगा, ये डिवाइड हो गया। कैरियोकाइनेसिस का मतलब होता है डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है। क्या होता है, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। समझ में आएगा बेटा? हेलो, फ्यूजन के टाइप्स देख रहे हैं। फ्यूजन के टाइप्स में हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं, बाइनरी फ्यूजन, ठीक है। अब बाइनरी फ्यूजन जो है इसमें कैरियोकाइनेसिस हुआ। कैरियोकाइनेसिस के बाद अभी क्या होगा बेटा, ये न्यूक्लियस जो है इस तरह से क्या होगा, डिवाइड होगा। तो अभी इस तरह से दो न्यूक्लियस फॉर्म हो गए। जैसे दो न्यूक्लियस फॉर्म हुआ फॉलोड बाय क्या होगा, अब यहाँ पे साइटोकाइनेसिस होगा। साइटोकाइनेसिस में क्या होगा, अब साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा। तो जब साइटोप्लाज्म भी अभी डिवाइड हो रहा है इस तरह से, ये जो सेल है इस तरह से आ रही है, ठीक है, ये न्यूक्लियस है। देन फाइनली एक पेरेंटल सेल जो है अभी इस तरह से टू डॉटर सेल्स में डिवाइड हो गई। समझ गए? तो एक पेरेंटल सेल टू डॉटर सेल्स में जब डिवाइड होंगी तो इस फिनोमिना को बाइनरी फिजन कहेंगे।
ठीक है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो टाइप है, जिसमें हम लोग यहाँ पे क्या चीज बाइनरी फिजन देख रहे हैं। ठीक है, किसी को कुछ पूछना है तो यहाँ पे पूछो, स्क्रीनशॉट लेना है तो जल्दी से ले सकते हो बेटा। यहाँ पे बाइनरी फिजन मतलब डॉटर सेल्स जब टू डॉटर सेल्स मतलब वन पैरेंटल सेल जब टू डॉटर सेल्स में डिवाइड होता है तो इस फिनोमिना को क्या कहते हैं बेटा, बाइनरी फिजन। इसमें पेरेंट्स जो है वो कैसे रहेंगे, स्क्रीन पॉज नहीं हुआ है बेटा, देखो बेटा। ठीक है, आपके पास यदि फ्लक्चुएशन होगा तो प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, तो फिजन हम देख रहे हैं, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो है एक टाइप है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फिजन में बाइनरी फिजन मतलब वन पैरेंटल सेल, ठीक है, वन पैरेंटल सेल इस तरह से टू डॉटर सेल में जो है वो डिवाइड हो रही है। यदि वन पैरेंटल सेल जब इस तरह से बहुत सारे डॉटर सेल्स में जब डिवाइड होंगी तो वो क्या कहलाएगा, मल्टीपल फिजन कहलाएगा। अब बाइनरी फिजन के तीन टाइप है बेटा। अभी ये जो टाइप मैंने आपको बताया ये सिंपल टाइप ऑफ बाइनरी फिजन है। कैसा है ये, अभी सिंपल टाइप ऑफ बाइनरी फिजन जो है ये है। तो सिंपल टाइप ऑफ बाइनरी फिजन में एग्जांपल हम देखें तो अमीबा जो है इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है। ठीक है, अब लॉन्गिट्यूडिनल की हम बात करें बेटा तो लॉन्गिट्यूडिनल जो होता है अमीबा में होता है। किसी को स्क्रीनशॉट तो नहीं लेना है, आगे बढ़े, यहाँ तक क्लियर है, रिस्पॉन्स करो जल्दी से। हेलो बेटा, रिस्पॉन्स करो जल्दी से। ओके ग्रेट, यस सर। चलो आगे बढ़ते हैं। ये जो चैप्टर है बेटा ज्यादा दिन नहीं, 2 से 3 क्लास में हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम प्लांट रिप्रोडक्शन जो है वो स्टार्ट करेंगे इसके बाद। ठीक है, काफी इंटरेस्टिंग पोर्शन रहेगा बेटा प्लांट रिप्रोडक्शन का भी। तो अब देखिए यहाँ पे हम लोग जो है क्या चीज, बाइनरी फिजन के टाइप्स देख रहे हैं। तो बाइनरी फिजन जो है एक तो सिंपल बाइनरी फिजन होगा, और सिंपल बाइनरी फिजन जो होता है ये होता है इसमें अमीबा में। सेकंड जो होता है ये होता है लॉन्गिट्यूडिनल, लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिजन। इसके लिए इसका जो बेस्ट एग्जांपल है ये आएगा यूग्लिना। क्या आएगा बेटा, यूग्लिना। यूग्लिना क्या होता है जानते हो आप लोग, रिस्पॉन्स करेंगे। यूग्लिना जो है आपको पता है कि क्या है, किसका टाइप से बेटा यूग्लिना, सिर्फ यस में रिस्पॉन्स आ रहा है, कुछ लोगों का रिस्पॉन्स आ रहा है। वेरी गुड बेटा, यूग्लिना जो है बेटा ये प्रोटिस्ट है, प्लांट के टाइप प्रोटिस्ट होता है। प्रोटिस्ट के 3 कैटेगरी है। प्रोटिस्टा जो है प्लांट के समान होता है, एनिमल के समान होता है, और प्रोटोजोन प्रोटिस्ट, 3 कैटेगरीज आती है। तो यूग्लिना जो है ये प्लांट के समान प्रोटिस्ट है। ठीक, मींस क्या है यहाँ पे, वैसे इसको कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट और एनिमल ऐसा भी कहते हैं, क्योंकि ये इसको फूड मिला तो ठीक है, नहीं मिला तो फिर वो अपना फूड खुद से बना सकता है। वेरी गुड, बेस्ट ने बंजारी का यहाँ पे सेम आंसर आया। ठीक है, ऑटोट्रोप और हेटेरोट्रोप दोनों होता है। तो इसमें जो बाइनरी फिजन जो होता है, जैसे सपोज ये यूग्लिना है तो कैसा लॉन्गिट्यूडिनल, लॉन्गिट्यूडिनल मतलब क्या होगा बेटा, यहाँ पे इस तरह से ये जो है ये जो बॉडी इस तरह से यहाँ से डिवाइड हो जाएगी। डिवाइड होने के बाद क्या होगा, एक बॉडी इधर और एक बॉडी इधर। तो जब इस तरह से ऐसा, इस तरह से जब इसको 2 पार्ट में काटा जाएगा तो इस फिनोमिना को लॉन्गिट्यूडिनल कहते हैं। और ट्रांसवर्स जो होता है वो क्या होता है, क्या हुआ, कुछ आवाज है, हेलो, आई एम ऑडिबल नाउ, वॉइस आ रहा है ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। हाँ ठीक, नेक्स्ट आता है ट्रांसवर्स। अब ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन की हम बात करें तो ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन इसका एग्जांपल आता है पैरामीशियम। ये नंबर 1 था, ये नंबर 2, अभी हम देख रहे हैं नंबर 3। इसमें आएगा पैरामीशियम। पैरामीशियम की आपने बॉडी देखी होगी, इस तरह से चप्पल के समान होता है। ठीक है, बना नहीं पा रहा हूं यहाँ पे। ठीक है, तो अब चप्पल को आप ऐसा काट दो, तो जब इसको यहाँ से ऐसा काटेंगे तो यहीं से इस तरह से बॉडी बनेगी, और यहीं से इस तरह से बॉडी बनने लग जाएगा। तो ये जब इस तरह से जब कट होता है तो इस फिनोमिना को ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन कहते हैं। उम्मीद करता हूँ तीनों के टाइप समझ में आ गए होंगे आपको। कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन आए और एग्जाम्पल पूछे और एग्जाम्पल का डेफिनेशन आपको आए तो आप लोगों को मालूम होना चाहिए। ठीक है, हाँ, फुट सेफ जो होता है। वेरी गुड, किसी को स्क्रीनशॉट तो नहीं लेना है, ले लिए होंगे उम्मीद करता हूँ, मैं पेन दे दिया था। जैसे बोर्ड पूरा कंप्लीट हो गया इमीडिएटली फोटो ले लिया करो।
चलो ग्रेट। तो ये हो गया बाइनरी फिशन जिसके हम लोगों ने अभी यहाँ पे टाइप्स देखे। अब हम लोग नेक्स्ट टाइप देखेंगे बेटा बडिंग क्या होता है। चलो जल्दी जल्दी हम देखेंगे, जल्दी जल्दी कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट पार्ट जो है अब हम लोग यहाँ पे बडिंग देख रहे हैं। बडिंग में बेटा दो टाइप मैंने बताया था, एक बताया था एंडोजीनियस बडिंग और एक बताया था एक्सोजीनियस बडिंग। एंडोजीनियस और एक्सोजीनियस। अब यहाँ पे आपको याद होगा इस तरह से एक बॉडी होती है और इसकी बॉडी पे इस तरह से पोर्स प्रेजेंट होते हैं, जानते हो क्या है? ये ऐसी जो बॉडी है उसकी बॉडी पे इस तरह से पोर्स जो प्रेजेंट होंगे तो ये क्या कहलाएगा? हेलो, मालूम है क्या? पोरीफेरा। चलो एनिमल किंगडम बहुत सारे लोग बेटा नोट्स नहीं आएगा। स्पंजेस, वेरी गुड दिव्या। पोरीफेरा, पोरीफेरा का जो मेंबर है पोर बियरिंग एनिमल्स जो होता है उसको पोरीफेरा कहते हैं। तो इसकी बॉडी पे क्या है? पोर्स है। अब इसकी बॉडी को यदि हम कट करते हैं और कट करने के बाद देखते हैं, जैसे इसकी बॉडी के यहाँ से पार्ट्स को हम इस तरह से कट कर रहे हैं, मान लो ठीक है, इनसाइड हम देख रहे हैं तो ये इस तरह से बॉडी और ये बॉडी पे यहाँ पे स्पेशल टाइप की सेल्स प्रेजेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे जो बॉडी है यहाँ पे स्पेशल टाइप की यदि हम सेल्स देखें और ये सेल्स इस तरह से प्रोटेक्टेड रहती है, ठीक है। तो ये जो सेल्स यहाँ पे प्रोटेक्टेड जो होती है तो यहाँ पे इसे कहते हैं गैम्यूल। क्या कहते हैं बेटा? इसे गैम्यूल्स। और इसका जो प्रोटेक्शन जो है ये कहलाता है स्पिक्यूल्स। स्पिक्यूल्स जो होता है वो क्या कर रहा है बेटा? वो जो इनसाइड सेल है, क्योंकि देखो यदि मान लो कुछ ऐसी कंडीशन आएगी, मतलब पूरी तरह ऐसा है कि हल्का सा हवा का झोंका भी आया ना तो इसके सेल पूरे तितर बितर हो जाएंगे, ऐसे टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे और फिर वापस से फिर से मिल जाते हैं, फिर से एक साथ आ जाते हैं। तो इसमें कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन नहीं होता है, सिंपलेस्ट टाइप का होता है और सिर्फ सेल्स होती है जिसके थ्रू ये क्या है अपना फूड और वाटर जो है वो एक्सचेंज करते रहता है, मींस इसमें ऑस्मोसिस होता है, ठीक है। तो अब देखिए कितना भी अनफेवरेबल कंडीशन आए, अनफेवरेबल कंडीशन में बेटा यहाँ पे जो स्पिक्यूल्स है ये गैम्यूल्स को प्रोटेक्ट करता है। और गैम्यूल्स जो होता है बेटा ये क्या हो रहा है? बॉडी के अंदर बन रहा है। अब बॉडी के अंदर बन रहा है तो वहीं से एक आउटग्रोथ निकलेगी, एक बड निकलेगी और बड निकलने के बाद फिर इस तरह से एक नया बॉडी प्रोड्यूस हो जाएगा। तो ये जो है बेटा बडिंग एंडोजीनियस टाइप जो है, इसमें एग्जांपल यदि आपको पूछा गया तो स्पंजेस इसका एग्जांपल है। तो स्पंजेस में बड के थ्रू जब रिप्रोडक्शन होता है तो वो कैसा कहलाता है बेटा? एंडोजीनियस बडिंग कहलाता है। अब एक्सोजीनियस बडिंग की हम बात करें बेटा तो आपको याद होगा इस तरह से ये डायग्राम बेटा किसका है? हाइड्रा का। तो हाइड्रा में देखो एक बड यहाँ से इस तरह से निकलता है और ये बड यहाँ से टूट गया और टूटने के बाद बेटा फिर क्या होगा? ये अगेन सेम बॉडी को प्रोड्यूस कर देता है। तो एक्सोजीनियस बडिंग मतलब बॉडी के बाहर जब बड फॉर्म हो रहा है। अब बॉडी के बाहर जब बड फॉर्म होगा तो कहलाता है एक्सोजीनियस बडिंग। ज्यादा डिटेल नहीं जाना है, सिर्फ एग्जांपल याद रखो, डेफिनेशन कैसी है वैसा याद रखो, ठीक है। क्लियर हुआ बेटा? चलो आगे बढ़े। हाँ बेटा हाइड्रा कौन सा? हाँ कैनोसाइट्स कहते हैं बेटा इसे। ये जो गैम्यूल्स जो है यहाँ पे जो सेल्स होती है इसे क्या कहते हैं? कैनोसाइट्स। किसका रिस्पांस मिला था यहाँ पे? कलश का मिला था। वेरी गुड बेटा कलश। ओके ग्रेट। ओके ईस्ट अभी हमने नहीं देखे बेटा सुजल, ईस्ट वाला पार्ट भी हम पढ़ने के हैं, पहुंच रहे भी हम वहां पर। ओके चलो आगे बढ़े, नेक्स्ट पार्ट पे चले। यहां तक क्लियर है बेटा सभी लोगों को? किसी को कुछ पूछना है इसमें? नेक्स्ट पार्ट है अब हमारा क्या चीज? फ्रेगमेंटेशन, ठीक है। अब फ्रेगमेंटेशन का एग्जांपल तो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी पहले ही समझाया, दो एग्जांपल्स बताया था बेटा मैंने आपको। जल्दी से बताएंगे फ्रेगमेंटेशन में टू एग्जांपल्स कौन कौन से बताया था? रिस्पॉन्स करेंगे। वेरी गुड, प्लेन एरिया, ठीक है, स्टारफिश। तो दो है, एक तो आता है फ्रेगमेंटेशन, कभी कभी फ्रेगमेंटेशन में स्टारफिश को कंसीडर किया जाता है, और दूसरा एक और टाइप बताया था बेटा मैंने, ठीक है। तो यहाँ पर प्लेन एरिया जो है एंड स्पाइरोगायरा, क्या चीज? प्लेन एरिया एंड स्पाइरोगायरा जो है यहाँ पे क्या होगा बेटा? फ्रेगमेंटेशन होगा। जैसे कि सपोज ये जो एल्गी है इस तरह से फिलामेंटस टाइप की एल्गी है, यदि मान लो कोई भी पार्ट इस तरह से यहाँ से टूट गया, टूटने के बाद फिर से उसी तरह से ये प्रोड्यूस हो सकता है, ठीक है। और एक होता है रीजनरेशन। तो रीजनरेशन जो है इसमें क्या आता है? स्टारफिश, स्टारफिश की यदि हम बात करें, ठीक है, तो यदि मान लो ये वाला बॉडी पार्ट यहाँ से टूट रहा है तो टूटने के बाद
उसी बॉडी पार्ट से क्या होगा, नया स्टार फिश प्रोड्यूस हो जाएगा, और वही जो टूटा हुआ पार्ट जो है वो वहां पे फिर से क्या होगा, ओरिजिनेट हो जाएगा। समझ गए? समझा बेटा? हाँ, ये टाइप्स है, फ्रेगमेंटेशन और रीजनरेशन। प्लेनेरिया जो है, और ये जनरली कभी कभी एग्जांपल दोनों को सेम इसमें भी कंसीडर किया जाता है। ओके, समझ गए? रीजन, मैंने थोड़ी देर पहले डिफरेंस बताया था आपको, यदि नेचुरली हो रहा है तो वो फ्रेगमेंटेशन होगा, एक्सीडेंटली होगा तो वो रीजनरेशन कहलाएगा। तो स्टार फिश जो होता है उसमें क्या होगा, एक्सीडेंटली होगा। ठीक है बेटा, क्लियर हुआ? ओके। फ्रेगमेंटेशन मीन्स क्या होता है, देखो फ्रेगमेंटेशन का मतलब क्या है, फ्रेगमेंट बनना मतलब एक बॉडी पार्ट है ये टूट गया, टूटने के बाद फिर उसी से एक नया बॉडी कंप्लीट इस तरह से बन रहा है, तो ये क्या कहलाएगा बेटा, फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंट बनना, छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड हो जाना, और वही छोटे छोटे टुकड़े जो होते हैं वो अगेन एक न्यू बॉडी को प्रोड्यूस करते हैं। रीजनरेशन भी फ्रेगमेंटेशन का ही टाइप है, बट इसमें सिस्टम स्टार किसको ले रहे हैं, मतलब यहाँ पे किसी कारण से कोई कंडीशन है उसकी वजह से कुछ बॉडी पार्ट टूट रहा है, अपने आप नहीं टूट रहा है, और वो टूटने के बाद बेटा वो टूटा हुआ पार्ट से और वो जो ओरिजिनल बॉडी पार्ट है दोनों से फिर से एक ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस हो रहा है, और अपना जो पुराने बॉडी है वो भी अपने आप को रिकवर कर रहा है। तो इस तरह से इसका डिफरेंस आता है। ओके, क्लियर हुआ? चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं बेटा, जो हमारा मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है। एक काम करते हैं, सबसे पहले बहुत देर से स्लाइड वाला पार्ट हमने नहीं देखे, ठीक है, स्लाइड में एक बार रिवाइज कर लेते हैं। अक्रेंस हम लोग यहाँ पे देख रहे थे। ओके, तो यहाँ पे देखिए बेटा, हम लोगों ने जो भी पार्ट अभी स्टडी किए हैं, जिसमें फर्स्टली मोनेरा, ठीक है, मीन्स क्या कह सकते हैं यहाँ पे, प्रोटिस्टा मोनेरा, मतलब सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो है ये हम लोगों ने देखे थे। ठीक है, सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिजम्स जिसमें पेरेंटल सेल जो होती है क्या होता है बेटा, टू डॉटर सेल्स में डिवाइड होता है। ठीक है, तो ऑर्गेनिजम्स में जो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन जो होता है ये क्या कहलाएगा बेटा, असेक्सुअल टाइप। ये कुछ एग्जांपल्स हैं। ठीक है, अब ये जो एग्जांपल्स यहाँ पे आप लोगों को जो दिखाई दे रहे हैं, जिसमें जैसे कि ये पेरेंट सेल है, बड बनी बेटा, बड यहाँ पे ब्रेक हो गई, ब्रेक होने के बाद फिर क्या होगा, फाइनली एक ओरिजिनल बॉडी यहाँ पे प्रोड्यूस कर जाएगा। इस तरह से यहाँ पे ये जो एग्जांपल्स हैं ये क्या कहलाएगा, बडिंग का एग्जांपल हो गया। ठीक है, बडिंग के बाद नेक्स्ट आता है बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन भी मैंने आप लोगों को थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन किया। ओके, क्लियर है बाइनरी फिजन? बाइनरी फिजन में हम लोगों ने क्या देखे बेटा, इसके हमने टाइप्स देखे यहाँ पे। टाइप्स में हम लोगों ने क्या क्या स्टडी किए, जैसे अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, ये हमने देखे। बडिंग में हमने क्या देखे बेटा, जैसे बर्ड जो फॉर्म हो रहा है, एक तो हाइड्रा है, साथ ही साथ ईस्ट जो है इसमें ये भी आता है। ओके, फिर इसके बाद जो है इस तरह से हम लोगों ने यहाँ पे कैसे डिवाइड होता है ये देखें। ओके, किसी का चैट आ रहा है, एक बार देख लेते हैं क्या बोलना चाह रहे हो। क्या हुआ, आवाज नहीं आ रहा है बेटा मेरा? रिस्पॉन्स करेंगे? हेलो, एम आई ऑडिबल ऑल? ऑडियो क्लियर है? ओके ठीक, चलो ओके ओके, मुझे ऐसा लगा कि शायद ऑडियो क्योंकि आ रहा है। ओके, चलो तो देखिए यहाँ पे हम लोगों ने क्या क्या स्टडी कर लिए। हम लोगों ने यहाँ पे बेटा फर्स्टली फ्यूजन देखे, बडिंग देखे, बडिंग में एंडो और एक्सो हमने दो टाइप देखे। फिर उसके बाद फ्रेगमेंटेशन देखे, रीजनरेशन देखे, स्पोरुलेशन अभी हम लोग देखेंगे, पार्थेनोजेनेसिस हो गया है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हम देखेंगे। स्पोरुलेशन में बेटा दो टाइप आप डायरेक्टली याद रखो, ठीक, इसको अलग से नहीं बता रहा हूं मैं। स्पोरुलेशन की यदि हम बात करें बेटा, तो यहाँ पे जैसे कि डायग्राम है आगे हमारे पास, ठीक, एक तो एल्गी रहेंगी बेटा, एल्गी में जू स्पोर बनते हैं। क्या चीज, यदि हम एल्गी की बात करते हैं तो एल्गी में जू स्पोर का फॉर्मेशन होता है, और यही चीज हम फंजाई की बात करते हैं, फंजाई में जैसे पेनिसिलियम इसका एक एग्जांपल है। ठीक है, तो पेनिसिलियम जो होता है यहाँ पे कोनेडिया बनता है। कोनेडिया कैसे बनता है, जैसे कि सपोज एक बॉडी है, और ये ऐसी बॉडी है ना, तो इस बॉडी पे छोटे छोटे इस तरह से क्या कह सकते हैं हम लोग, इस तरह का जो स्ट्रक्चर प्रोड्यूस होता है वो कोनेडिया कहलाता है। ओके,
ये हम लोगों ने देखे। तो देखो यहाँ पे डायग्राम में आपको समझा दे रहा हूँ डायग्राम की हेल्प से। ये वाला जो पार्ट है हमारा जूस्पोर है बेटा, यहाँ पे ये एक फंगस है बेटा, फंगस जैसे कि क्या कह सकते हैं, पेनिसिलियम। इसमें इस तरह से छोटी छोटी जो बॉडी इस तरह से निकल रही है, ये क्या कहलाता है बेटा, ये कहलाता है कोनेडिया। ये हमने हाइड्रा का एग्जांपल देखे थे बेटा, बर्ड निकलेंगी। और ये है बेटा स्पंजेस। स्पंजेस में ये इनसाइड में मैंने आपको बताया था कि किस तरह से एक सेल प्रोटेक्टेड है, और प्रोटेक्टेड होने के बाद जो गैम्यूल्स है इसके थ्रू किस तरह से असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ये भी हमारे एनसीईआरटी में ही दिया हुआ है। ओके, फिर इसके बाद नेक्स्ट आते हैं हम लोग। तो यहाँ पे फंजाई जो है बेटा, जैसे कि फॉर एग्जांपल फंजाई और जो सिंपल प्लांट है जैसे एल्गी, इसमें रिप्रोडक्शन जो होता है, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर जैसे जूस्पोर जो कि मोटाइल स्ट्रक्चर है, कोनिडिया जो कि पेनिसिलियम में होगा, बर्ड हाइड्रा में, और गैम्यूल स्पंजेस में फॉर्म होते हैं। प्लांट में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो होता है, जिसमें यहाँ पे क्या है, जो वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स जो होता है, रनर, राइजोम, सकर, ट्यूबर, ऑफसेट एंड बल्ब्स, इसकी हेल्प से प्लांट में वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होता है। अब ये कैसे होता है, ये पार्ट में अभी आप लोगों को यहाँ पे समझाऊंगा कि किस तरह से प्लांट में वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होगा। ओके, चलो तो आगे का पार्ट जो है हम कंटिन्यू करेंगे बेटा विद द हेल्प ऑफ अगेन सेम बोर्ड प्रेजेंटेशन। ओके, तो देखिए बेटा यहाँ पे एक प्लांट है। यदि हम प्लांट की बात करें, और प्लांट में भी कौन सा, हायर प्लांट है, तो हायर प्लांट में यदि मान लो इस प्लांट का छोटा सा कोई भी पार्ट ब्रेक हो गया, तो ये जो ब्रेक हुआ इस पार्ट को वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल कहते हैं। और इस छोटे से पार्ट से कंप्लीट अगेन एक न्यू प्लांट बॉडी का यदि फॉर्मेशन हो रहा है, तो इस फिनोमिना को, ठीक है, इस फिनोमिना को क्या कहेंगे, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। क्या कहेंगे बेटा इस फिनोमिना को, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। ओके, जैसे कि हम लोग यहाँ पे थोड़ी देर पहले जो देख रहे हैं, ठीक है, उसी पार्ट को यहाँ पे हम समझ रहे हैं। तो यहाँ पे देखो, ये जो लास्ट स्लाइड में मैंने आप लोगों को जो एक्सप्लेन किया था, ठीक है, ये वाला पार्ट। तो यहाँ पे देखिए, ये जो वेजिटेटिव प्रोपेगेल्स की हम बात करें, ठीक है, तो ये जो वेजिटेटिव प्रोपेगेल्स है जिसमें रनर, राइजोम, सकर और ट्यूबर्स, ये सारे आ सकते हैं। अब ये क्या चीज है, तो देखिए बेटा यहाँ पे ये जो प्लांट है, प्लांट में जो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन जो होता है, एक तो इसमें लीफ प्रेजेंट है, दूसरा इसमें स्टेम प्रेजेंट है, साथ ही साथ इसमें रूट प्रेजेंट है। तो ये तीनों भी स्ट्रक्चर जो है बेटा, ये वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में इन्वॉल्व हो सकते हैं। समझ गए, तीनों भी स्ट्रक्चर जो है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में जो होगा वो क्या होगा, इन्वॉल्व होगा। तो अब यहाँ पे हम लोग एक काम करते हैं, सबसे पहले स्टेम जो है इसको हम समझेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग वेजिटेटिव प्रोपेगेशन जो है स्टेम की हेल्प से कैसे होता है ये हम लोग देखेंगे। तो स्टेम जो होता है बेटा, यदि हम इसमें देखें तो स्टेम के कुछ टाइप्स आते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल स्टेम जो होता है, इसमें स्टेम या तो बेटा एकदम जमीन के बहुत अंदर है, उसको अंडरग्राउंड स्टेम कहेंगे। थोड़ा बाहर है तो उसको सब एरियल स्टेम कहेंगे। ठीक है, पूरा बाहर है तो उसको एरियल स्टेम कहेंगे। और बर्ग्स, ऐसे कुछ टाइप्स है जिसकी हेल्प से यहाँ पे वेजिटेटिव प्रोपेगेशन जो है विद द हेल्प ऑफ स्टेम जो है ये होता है। ठीक है, लीफ यदि हम देखें तो जैसे ब्रायोफाइलम का जो लीफ होता है, ठीक है, उसमें जो है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होता है। तो स्टेम, लीफ और रूट, ये तीनों भी टाइप्स हम देखने वाले हैं। तीनों भी टाइप्स में सबसे पहले हम लोग स्टेम का टाइप देखेंगे। स्टेम में मैंने आपको क्या बताया, पहला आता है अंडरग्राउंड स्टेम। ठीक है, फर्स्ट क्या आएगा बेटा हमारा, अंडरग्राउंड स्टेम आएगा। सेकेंड आएगा सब एरियल स्टेम। उसके बाद नेक्स्ट जो आता है वो है एरियल स्टेम। और लास्ट में आता है बेटा बुलबिल्स, बल्बिल्स भी कहते हैं इसे और बुलबिल्स भी कहते हैं। तो सबसे पहले बेटा फर्स्ट जो टाइप है बेटा अंडरग्राउंड स्टेम, ये हम समझेंगे क्या चीज। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे अंडरग्राउंड स्टेम जो है और इसके जो टाइप्स हैं वो हम लोग यहाँ पर देखेंगे। ओके, अंडरग्राउंड स्टेम की यदि हम बात करें, ठीक है, तो अंडरग्राउंड स्टेम में भी टाइप आते हैं। अभी हम लोग यहाँ पे स्टेम के थ्रू वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कैसे होता है वो हम देख रहे हैं, जिसमें मैंने आप लोगों को 4 टाइप्स बताया।
स्टेम में अंडरग्राउंड, एरियल, सब एरियल और बुलबिल्स, जिसमें हम लोग फर्स्ट जो देख रहे हैं क्या चीज बेटा, अंडरग्राउंड स्टेम हम देख रहे हैं। अंडरग्राउंड स्टेम जो है इसमें एक आता है ट्यूबर, एक आता है इसमें राइजोम, और इसी के साथ साथ ट्यूबर और राइजोम्स के अलावा यदि हम यहाँ पर देखें तो थर्ड आता है इसमें बल्ब। तीन टाइप्स यहाँ पे हम लोगों को स्टडी करना है, ठीक है। तो थ्री टाइप्स में देखो स्टेम का जो फर्स्ट पार्ट हम लोग जो देख रहे हैं क्या चीज, ट्यूबर, ठीक है। एक काम करता हूँ, पहले हम इसी में समझेंगे, ठीक है। ट्यूबर्स की हम बात करें बेटा तो इसमें हम एग्जांपल देते हैं पोटैटो का, ठीक है। क्या देख रहे हैं, अंडरग्राउंड स्टेम, जैसे कि सपोज ये हमारा अर्थ सरफेस है, अर्थ सरफेस पे ये प्लांट इस तरह से ग्रो किया, प्लांट ग्रो करने के बाद इसके बाद ये स्टेम है बेटा, तो स्टेम का ये मेन ब्रांच रहेगा, और इसी मेन ब्रांच के साथ ही साथ क्या होगा बेटा, ये इसका सब ब्रांच रहेगा, ठीक है। तो ये जो ब्रांच है बेटा, साइड वाली ये जो ब्रांच है स्टेम का, ये जो ब्रांच निकला यहाँ से, जब ब्रांच जो है यहाँ पे जब फूड मटेरियल एक्यूमुलेट होगा, क्या चीज, जब यहाँ पे फूड मटेरियल एक्यूमुलेट होगा, और एक्यूमुलेट होने के बाद इस तरह से स्वेल हो जाता है, ठीक है। इस तरह से जब स्वेल हो जाता है, ठीक है, तो ये क्या कहलाता है बेटा, ट्यूबर्स। इसको हम इस तरह से एग्जांपल्स में देखें तो आपने पोटैटो में देखे होंगे बेटा, इस तरह से आपको स्ट्रक्चर दिखाई दिया देता है, जैसे आईज ऑफ पोटैटो कहते हैं। आईज ऑफ पोटैटो जो है एक्चुअली वो टाइम पे जिसका बेटा, जो फूड जब एक्यूमुलेट हो रहा है तो वो स्वेल हो जाता है, और यही पार्ट को जब हम जब बो देंगे जमीन में तो वहीं से एक नया प्लांट जो है फिर से प्रोड्यूस हो जाएगा। तो ये बेटा अंडरग्राउंड स्टेम, जिसमें ट्यूबर्स, ट्यूबर्स में हम एक एग्जांपल्स देख रहे हैं क्या चीज, पोटैटो का। तो इसका हम लोग डेफिनेशन क्या दे सकते, कह सकते बेटा, एंड ऑफ अंडरग्राउंड ब्रांच, क्या चीज, एंड ऑफ अंडरग्राउंड ब्रांच जो है, ठीक है। ये अंडरग्राउंड जो स्टेम है, स्टेम का एंड पार्ट जो होता है, ठीक है, जो ब्रांच है, ये क्या हो जाएगा बेटा, स्वेल हो जाएगा ड्यू टू डिपॉजिट ऑफ, स्वेल ड्यू टू डिपॉजिट ऑफ फूड। तो फूड के डिपोजिशन के बाद ये ब्रांच जब स्वेल हो जा रहा है तो इस फिनोमिना को कहते हैं ट्यूबर। और यही यदि हम देखें ट्यूबर, तो यहाँ पे ये ट्यूबर की हमसे अगेन न्यू प्लांट बॉडी जो है प्रोड्यूस हो सकती है। तो ये क्या रहता है बेटा अंडरग्राउंड स्टेम का फर्स्ट पार्ट। सेकंड अभी हम लोग देखेंगे राइजोम। यहाँ तक क्लियर है बेटा, मैंने बहुत देर से किसी का रिस्पॉन्स नहीं देखा हो, स्क्रीन अटक रहा है कि बेटा, एक मिनट कुछ लोगों का रिस्पॉन्स जो है वो देखने तो पहले मुझे क्लियर है। कलश के पास आवाज नहीं आ रही, ये रिस्पॉन्स आया था। हाँ राइजोम अभी हम लोग देखेंगे। हाँ अभी बेटा देखो ओल्ड मैसेजेस नहीं देखा हूँ, अभी न्यू रिस्पॉन्स दे दो एक बार जल्दी से, ताकि मैं अच्छे से समझ लूँ आपका कुछ डाउट तो नहीं है। नहीं है तो आगे बढ़ते हैं, डन, आगे बढ़े, चलो वेरी गुड। तो अब हम नेक्स्ट पार्ट देखेंगे राइजोम, ठीक है। रीजनरेशन के बाद क्या पढ़ाया, कलश क्या पढ़ाया बेटा मैंने रीजनरेशन के बाद, रीजनरेशन के बाद हम लोग वेजिटेटिव प्रोपगेशन देख रहे हैं बेटा। वेजिटेटिव प्रोपगेशन में मैंने यहाँ पे ये टाइप्स बताए, एक तो स्टेम, रूट और लीफ। फिर स्टेम, स्टेम के टाइप्स देखे हमने, एरियल, सब एरियल, अंडरग्राउंड और बुलबिल्स। जिसका फर्स्ट टाइप हम यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं अंडरग्राउंड। अंडरग्राउंड में इसमें हमने टाइप्स देखे ट्यूबर, राइजोम और बल्ब। ट्यूबर में मैंने बताया कि कोई एक स्टेम है, उसका जब एंड पार्ट जब स्वेल हो जाता है, क्यों स्वेल हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे फूड मटेरियल जो होता है डिपोजिट हो जाता है, वो ट्यूबर कहलाता है। और ये जो ट्यूबर है बेटा, यदि इसको हम कट करके यदि हम जमीन में बो देंगे तो उससे एक नया प्लांट बॉडी जो है प्रोड्यूस हो जाता है, तो ये कहलाता है ट्यूबर। तो इसका एक एग्जांपल आता है पोटैटो। अब एक एग्जाम में जनरली क्वेश्चन पूछा जाता है बेटा किस चीज को लेकर के, एक तो स्वीट पोटैटो और पोटैटो किसका मॉडिफिकेशन है। तो यहाँ पे पोटैटो स्टेम का मॉडिफिकेशन होता है, और स्वीट पोटैटो जो है वो क्या होता है, रूट का मॉडिफिकेशन है। समझ गए, ये क्वेश्चन बहुत कॉमन क्वेश्चन है जो एग्जाम में जनरली पूछा जाता है, तो ये याद रखोगे। राइजोम की हम बात करें बेटा तो इसमें एग्जांपल आता है जिंजर, ओके। अब जिंजर की यदि हम यहाँ पे बात करें तो आपने देखे होंगे जिंजर का कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर होता है, ओके।
और जिंजर का जो स्ट्रक्चर है उसमें कुछ इस तरह से आपको स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। जैसे कि हम एक स्टेम बनाते हैं बेटा, तो स्टेम में इस तरह से यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर होता है ये क्या कहलाता है बेटा, नोड। और इसके बीच वाला पार्ट जो होता है वो क्या कहलाता है, इंटरनोड। पढ़े होंगे आप लोगों ने, जिन लोगों को नहीं मालूम बता देता हूँ बेटा। जो स्टेम होता है, स्टेम पे एक बीच बीच में ब्रांच होती है, और ये जो ये स्ट्रक्चर होता है यहाँ से लीफ ओरिजिनेट होती है। तो जहां से लीफ ओरिजिनेट होती है इस पार्ट को नोड कहते हैं, और दो नोड के बीच का जो स्पेस होता है वो इंटरनोड कहलाता है। और जब हम इस तरह से जिंजर का स्ट्रक्चर देखें तो हम लोगों को जिंजर के स्ट्रक्चर में भी इस तरह से हम लोगों को ये जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ये क्या है बेटा, नोड है। ये क्या है बेटा, नोड। और ये जो नोड होते हैं बेटा, यहाँ से इस तरह से जो है रूट्स जो है अलग अलग ऐसी ब्रांच निकल रही है बेटा, ठीक है, जो रूट में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, क्या ऐसी ब्रांच निकलती है जो कि रूट में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये जो है ये कौन सी रूट कहलाती है, एडवेंटेशियस रूट कहलाती है। अब एडवेंटेशियस रूट मतलब क्या होता है वो समझ लो पहले तो। ठीक है, आपने देखे होंगे, मालूम है किसी को एडवेंटेशियस रूट, रिस्पॉन्स देंगे जल्दी से। जैसे कि हम एक सीड की बात करें बेटा, तो सीड को जब हम बोते हैं तो इस तरह से दो पार्ट में डिवाइड होता है। इसमें से एक आता है रेडिकल, गलत लिख दिया, एक आता है रेडिकल और दूसरा क्या होता है, ल्यूम्यूल। ल्यूम्यूल एक वो पार्ट जिससे स्टेम का डेवलपमेंट होता है, और रेडिकल जो होता है इससे क्या होता है बेटा, रूट का डेवलपमेंट होता है। ठीक है, लेकिन जब कभी कभी प्लांट में इस रेडिकल को छोड़ के उसके दूसरी जगह से जब रूट का डेवलपमेंट होता है, तो इस टाइप की रूट जो है उसको एडवेंटेशियस रूट कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, एडवेंटेशियस रूट कहते हैं। समझ में आ गया, मतलब यहाँ पे जब रूट ना हो तो बड का क्या कह सकते हैं हम लोग, फॉर्मेशन जो है एडवेंटेशियस रूट से हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह से रूट फॉर्म हो रही है। तो राइजोम जो है ये स्टेम और ट्यूबल जो है ब्रांच में लग रहा है। समझ में आ गया। और जिंजर को हम कट करेंगे तो वहीं से फिर वो नया बॉडी भी डेवलप होता है। तो इस तरह से बेटा राइजोम, राइजोम में आता है जिंजर, जिंजर के हमने टाइप्स देखे। लास्ट पार्ट आता है बल्ब। बल्ब मतलब इसमें एग्जांपल हम देखें तो ऑनियन, ऑनियन इसका एग्जांपल है। ऑनियन के साथ ही साथ गार्लिक आपने देखे होंगे बेटा, तो गार्लिक जो होता है वो भी इसी में आता है। ओके, तो यहाँ पे तो गार्लिक एंड ऑनियन जो है ये किसका एग्जांपल है, बल्ब। अब बल्ब में देखिए यहाँ पे फ्लैट डिस्क के समान एक स्ट्रक्चर होगा, ये इस तरह से आएगा, ये इस तरह से यदि हम देखें तो इसमें देखना बेटा यहाँ पे इस तरह से एक फ्लैट डिस्क लाइक स्ट्रक्चर है, और ये तो इधर ये वाला पार्ट नहीं रहता और इधर रूट रहती है। तो ये जो रूट रहेंगी एडवेंटेशियस रूट आएगा। ये वाला जो पार्ट जो रहेगा बेटा ये कहलाता है बल्ब। ये जो है ये क्या कहलाएगा, बल्ब। और इसके बाद ये वाली जो है ये कहलाती है फ्लैसी लीफ। ठीक है, ये क्या कहलाएगा, फ्लैसी लीफ। तो बल्ब जो है बेटा इसमें ऑनियन और गार्लिक एक डिस्क के समान एक स्ट्रक्चर होता है, जिसकी हेल्प से यहाँ पे क्या कह रहे हैं बेटा, हम लोग उस पार्ट को भी कट करके यदि जमीन में बोएंगे तो उसकी हेल्प से एक नया प्लांट बॉडी जो है अगेन प्रोड्यूस हो जाता है। ठीक है, एडवेंटेशियस रूट रिपीट करना है। ठीक है बेटा, एडवेंटेशियस रूट फिर से बताना है। देखिए बेटा एक सीड की हम बात करें, जब सीड जर्मिनेट होता है तो इस तरह से सीड से दो पार्ट निकलते हैं। एक जो निकलेगा वो प्लूमेल निकलेगा, दूसरा जो निकलेगा वो रेडिकल निकलता है। ठीक है, रेडिकल से मेन जो रूट होती है उसका डेवलपमेंट होता है, प्लूमेल से बेटा स्टेम का डेवलपमेंट होता है। लेकिन कभी कभी बेटा इस रेडिकल को छोड़कर अदर पार्ट से जब रूट का डेवलपमेंट होता है, ठीक है, अब जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पर देखे, ठीक है, तो यहाँ पे रेडिकल तो प्रेजेंट नहीं है, रेडिकल को छोड़ के दूसरी जगह से रूट का डेवलपमेंट हो रहा है। तो इस टाइप की जो रूट जब डेवलप होती है तो इस रूट को एडवेंटेशियस रूट कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, एडवेंटेशियस रूट। हेलो, क्लियर हुआ अभी, हाँ बेटा समझ में आ गया, किसी को कुछ पूछना है आपके, आगे बढ़े, नेक्स्ट पार्ट देखिए हम लोग। हाँ, क्या बोलना चाह रहे हो बेटा इस पर, ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना ले लो, बीच में एग्जांपल गायब हो गया यहाँ पे। ठीक है, वाला एग्जांपल हमारे पास ऑलरेडी स्लाइड शेयर करूंगा उसमें भी। चलो आगे बढ़ते हैं,
नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, अंडरग्राउंड स्टेम अभी हम लोगों ने देखे, ठीक है। अंडरग्राउंड स्टेम जो मैंने यहाँ पे अभी आप लोगों को जो बताया, इसमें एक तो देखो बेटा, हम लोगों ने ट्यूबर्स, ट्यूबर्स में हमने क्या देखे, ट्यूबर्स में हम लोगों ने यहाँ पे स्टडी किए एंड ऑफ अंडरग्राउंड ब्रांच, जो कि स्वेल हो रहा है ड्यू टू फूड डिपॉजिट, ठीक है। फूड के डिपॉजिट के थ्रू जो अंडरग्राउंड ब्रांच होता है, मतलब ब्रांच का एंड पार्ट जो होता है ना, अंडरग्राउंड ब्रांच का एंड पार्ट, लास्ट टर्मिनल पोर्शन, वो स्वेल हो जा रहा है। किस तरह से स्वेल हो रहा है, फूड डिपॉजिट, तो वो क्या कहलाता है, ट्यूबर, ठीक है। ये कुछ एग्जांपल्स है बेटा, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे आईज ऑफ द पोटैटो जो है, ये ट्यूबर का एग्जांपल्स है। जिंजर हम लोगों ने देखे बेटा, जिंजर की यदि हम बात करें तो जिंजर जो है ये भी एक एग्जांपल्स है। ये आगे के एग्जांपल्स पे हम अभी आने वाले हैं, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने यहाँ पे क्या चीज, फर्स्ट पार्ट जो है अंडरग्राउंड स्टेम, ये हमने देखे, जिसमें ट्यूबर, राइजोम और बल्ब, ये तीनों भी पार्ट अभी हम लोगों ने स्टडी कर ली है। अभी इसके बाद नेक्स्ट पार्ट जो है, हम लोग सब एरियल स्टेम देखेंगे, ठीक है। अभी नेक्स्ट पार्ट जो है क्या देखेंगे बेटा, अभी हम लोग सब एरियल स्टेम। अब सब एरियल स्टेम जो है, यदि हम यहाँ पर देखें तो सब एरियल स्टेम जो होता है, इसमें क्या क्या आता है, ठीक है। जानवी क्या बोलना चाह रही है, ठीक है बेटा, अश्विनी मैम से कांटेक्ट करना, ओके। रिकॉर्डिंग चाहिए तो आपको वही प्रोवाइड करेंगे। हाँ चलो आगे बढ़ते हैं। सब एरियल स्टेम जो होता है, इसमें एक आता है बेटा ऑफसेट, ठीक है। इसके बाद एक आता है सकर, और लास्ट में आता है रनर। ये टाइप है। अब देखो बेटा, यहाँ पे आपको प्लांट मॉर्फोलॉजी वाला चैप्टर 11th में है, उस 11th में वहां पे एक बहुत लंबा चौड़ा स्टेटमेंट दिया है, बट उस स्टेटमेंट का ये कीवर्ड वहां पे रिप्रेजेंट नहीं किया है, समझिए। इनके डेफिनेशंस दी हुई है वहां पर, बट टर्मिनोलॉजी नहीं दी है। तो मैं आपको बता दूंगा उसका डेफिनेशन कैसे क्या है और क्या करना है, बट फिलहाल अभी आप लोगों को यहाँ पे फोकस करना है, ये सारी चीजें मैं अभी आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, वो देखिए, ठीक है। चलो तो अभी यहाँ पे देखिए बेटा, ऑफसेट और रनर जो है दोनों की सेम ही है, बट ऑफसेट जो है ये वाटर के लिए होता है, जैसे वाटर हाइसियन आपने देखे होंगे, जलकुंभी कहते हैं जिसको, टेरर ऑफ बंगाल के नाम से बहुत फेमस है, ठीक है। एक्चुअली उसको हमारे इंडिया में उसके फ्लावर की ब्यूटी के अकॉर्डिंग जो है लाया गया था, बट वो इतना ज्यादा ग्रो किया कि, वहां पे जो नॉर्मल फिशेस जो है वो भी किल हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ऑफसेट और रनर की हम बात करें, रनर में बेटा दूब ग्रास आता है, ठीक है। रनर में जो है ग्रास आता है, ग्रास मतलब कोई भी ग्रास थी, जो दूब ग्रास आती है ना, वो आता है। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है, सब एरियल की हम बात कर रहे हैं बेटा, सब एरियल मतलब देखो ये हमारा, जैसे ये वाटर की सरफेस हो गई, और रनर मतलब ये एक्वाटिक होता है, और रनर कहाँ पर होता है बेटा, टेरेस्ट्रियल होता है, ठीक है। ये वाला जो रहेगा कहाँ पर आएगा, टेरेस्ट्रियल में आएगा। तो अब देखो ये जो सरफेस है, सरफेस में इस तरह से ये जो बॉडी जो यहाँ पे डेवलप हो रही है, इस तरह से इसके रूट है, तो क्या होगा बेटा, सब एरियल मतलब अंदर से इस तरह से ये आगे निकला, ठीक है। उल्टा बता रहा हूँ क्या, जमीन से थोड़ा सा ऊपर आएगा, ठीक है। तो जमीन से ऊपर इस तरह से ये आया, फिर यहीं पे क्या होगा, अगेन इस तरह से रूट और लीफ बनेगी, फिर आगे चलेगा, आगे चलने के बाद फिर से रूट और लीफ बनाएगा, तो इस तरह से बेटा इसका डेवलपमेंट होता है, ये ऑफसेट हो गया। यही सेम चीज बेटा रनर में हम दूब ग्रास की यदि हम बात करें, तो दूब ग्रास में भी ऐसे कुछ स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये जो है ग्रास कुछ इस तरह से ये लगा हुआ है, ठीक है। ये थोड़ा सा जमीन से उठ के ऐसा आएगा, फिर आगे चल के इस तरह से ग्रो करेगा, फिर इस तरह से आएगा, फिर इस तरह से ग्रो करेगा, ये जमीन का पार्ट है, ठीक है। तो रनर जो है टेरेस्ट्रियल, जहाँ पे दूब ग्रास आता है, सब एरियल स्टेम इसका मॉडिफिकेशन है, ऐसे आगे बढ़ते जाएंगे और वहां से एक नया जो है ग्रोथ होते जाएगा प्लांट का। ऑफसेट में वाटर में होता है। अब बचा सकर, सकर क्या होता है ये समझ लो, दोनों भी चीज समझ में आया, किसी को स्क्रीनशॉट लेना तो जल्दी से लो, फिर मैं आगे बता रहा हूँ सकर वाला पोर्शन क्या है। प्राची बेटा आपको भी एक बार अश्विनी मैम से कांटेक्ट करना पड़ेगा, लाइटनिंग बारिश हो रही है, कोई बात नहीं बेटा, अश्विनी मैम से कांटेक्ट करो, मिल जाएगा। स्क्रीन नहीं दिख रहा है, ये तो दिखाई दे रहा है बेटा, आपके पास नेटवर्क का फ्लक्चुएशन होगा बेटा, ठीक है। निधि बेटा चेक कर लो, दिखा क्या स्क्रीन,
ट्यूनिकेट्स क्या होता है? ट्यूनिकेट्स बेटा एनिमल किंगडम का मेंबर है, पढ़ेंगे हम लोग वो भी। ओके ठीक है। सकर में क्या होता है? सकर समझ लो। सकर में यदि हम एग्जांपल देखें बेटा तो क्राइसैंथेमम जो है, ठीक है, आपने नाम सुने होंगे, क्या चीज? क्राइसैंथेमम या जेंथेमम बोलते हैं, ठीक है, याद नहीं आ रहा, देख लेना एक बार। तो अब देखो इसमें क्या होगा, जैसे कि सपोज ये प्लांट है और ये इस तरह से, ये हमारा क्या है, क्या कह सकते हैं हम लोग, ये अर्थ वाला पोर्शन। तो इसमें देखो ये इस तरह से, ये स्टेम जो है यहाँ तक क्या है, ये यहाँ से इस तरह से आगे निकलता है और फिर यहाँ से एक नया बॉडी जो है प्रोड्यूस होता है, फिर यहाँ से इस तरह से निकलेगा, फिर इस तरह से बॉडी प्रोड्यूस होता है। तो ये क्या कर रहा है, क्या कहलाता है बेटा? सकर कहलाता है। ठीक है, तो सकर का एक एग्जांपल है क्रायोजेंथेमम, ये आपको याद रखना है। इसका एक्चुअली डेफिनेशन कैसे बनता है ये भी मैं आप लोगों को बाद में समझा दूंगा, बट एक्चुअली टर्मिनोलॉजी और मीनिंग्स आप अपनी खुद के लैंग्वेज में समझोगे तो ज्यादा इजी रहेगा, ताकि क्वेश्चंस आए तो आप इजीली उसे सॉल्व कर पाओ। ठीक है, समझ में आ गया? आगे बढ़ते बेटा, नेक्स्ट पार्ट जल्दी से, ऑलमोस्ट टाइम हो चुका है। ठीक है, एरियल स्टेम देखते हैं, बुलबुल्स देखते हैं, लीफ देखते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? किसी को कुछ पूछना है यहाँ पर? समझा, ठीक। सब एरियल स्टेम हम लोगों ने यहाँ पे देखे, सब एरियल स्टेम के हमने टाइप्स देखे यहाँ पर। सब एरियल स्टेम में हम लोगों ने क्या क्या टाइप्स देख लिए बेटा? ऑफसेट देखे, सकर देखे, और सकर के साथ ही साथ यहाँ पे हम लोगों ने रनर्स देखे, जिनके कुछ एग्जांपल्स मैंने आप लोगों को शेयर किया। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट, अब हम लोग यहाँ पे जो है कौन सा एरियल जो स्टेम है उसका हम लोग टाइप्स देखेंगे। ठीक है, ये कुछ एग्जांपल्स है यहाँ पर। ठीक, बट एक काम करते हैं, पहले दोनों तीनों के पार्ट देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम इन एग्जांपल्स पे आएंगे। ठीक है, क्योंकि इतना सारा जो पढ़े हम लोगों ने वो एक सिंगल टर्म में हम लोगों को मालूम होना चाहिए क्या क्या चीज है। ठीक है, हाँ, तो अब देखिए यहाँ पे, अब हम लोग नेक्स्ट क्या क्या देख लिए हमने? अंडरग्राउंड देख लिए, उसके बाद सब एरियल देखे। अभी क्या आएगा बेटा? एरियल स्टेम। एरियल स्टेम की यदि हम बात करें और यहाँ पर एग्जांपल हम देखें बेटा, तो इसमें आता है शुगर केन। नाम सुने होंगे आपने। शुगर केन में क्या होता है? ये स्टेम है, इस तरह से नोड निकला होता है और ये नोड से इस तरह से स्मॉल अलग अलग ब्रांचेस निकलने लग जाती है। इसको यहाँ से हमने कट की और बो दिए तो वहीं से एक नया बॉडी जो है वो प्रोड्यूस हो जाता है। समझ रहे हो बेटा? तो इसी तरह से ये जो होता है ये आता है एरियल स्टेम। ठीक है, फिर एक हमने देखे थे क्या चीज? बुलबिल। इसको बुलबिल या बल्बिल दोनों भी कहते हैं। ठीक है, तो बल्बिल्स की हम बात करें तो इसमें अगेव जो है एक प्लांट है, या आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है। तो अगेव में देखो ये इस तरह से प्लांट है, और प्लांट में क्या होगा, इसका यहाँ से, इसको थोड़ा सा अच्छा से बनाऊंगा, यदि हम देखें तो ये प्लांट है बेटा, इस प्लांट में स्पेशल टाइप की इस तरह से ब्रांच निकली रहती है, बर्ड निकली रहती है। और यदि ये बर्ड यहाँ से टूट जाए इस तरह से, टूटने के बाद बेटा वही जो बर्ड है अगेन एक इस तरह से न्यू प्लांट बॉडी को प्रोड्यूस कर जाती है। तो टूटकर नीचे गिर जाएगी, और नीचे गिरने के बाद अगेन वहां से क्या है बेटा, न्यू प्लांट बॉडी जो है वो क्या होगा, जनरेट हो जाएगा। अब ये सारा पार्ट वैसे कहने को तो थ्योरेटिकल है बेटा, लेकिन इसको थ्योरी के टर्म में समझाता तो आपको नहीं समझता था, इसलिए आपको ये मीनिंग और टर्मिनोलॉजी समझना बहुत जरूरी है। इसलिए आपके लिए यहाँ पे जो है इस तरह से मैं आपका लेक्चर्स ले रहा हूँ। ठीक है, क्लियर हुआ? आगे बढ़े, नेक्स्ट पार्ट, लास्ट देखेंगे हम लीफ। लीफ की हम बात करें बेटा तो एक लीफ का बहुत अच्छा एग्जांपल है ब्रायोफाइलम। ठीक है, क्या चीज? ब्रायोफाइलम। ब्रायोफाइलम की हम बात करें तो इस तरह से एक लीफ का स्ट्रक्चर है बेटा, और ये जो लीफ होती है इस लीफ में जगह जगह पे इस तरह से ये स्पेशल स्ट्रक्चर होता है बेटा। ठीक है, और ब्रायोफाइलम की लीफ जो टूट के एक एक पार्ट जो नीचे गिरता है, और नीचे गिरने का वहीं से एक नया प्लांट बॉडी जो है वो प्रोड्यूस हो जाता है। देखो आपको डायग्राम में जो है मैं दिखाता हूँ, यही वाला पार्ट इसके पहले था या इसके बाद में था, मैंने निकाला नहीं, इसके पहले हम लोगों ने देखे थे ना एग्जाम डायग्राम। हाँ, तो देखो बेटा यहाँ पे ये जो आपको डायग्राम जो दिखाई दे रहा है, ठीक है, तो पहली चीज तो क्या बता रहा था मैं आपको, अगेव बता रहा था, है ना?
अगेन में देखो यहाँ पे आपको एक ये ऐसी स्पेशल ब्रांच दिखाई दे रही है। ये लीफ जो है लीफ को नहीं बोल रहा हूँ, एक स्पेशल टाइप की ब्रांच ये वाली जो दिख रही है आपको, ये जो दिख रही है, ये क्या होगा बेटा, ये टूट जाएगा, टूट के नीचे गिरेगा, नीचे गिरने के बाद फिर से एक नया फाइलम प्रोड्यूस हो जाएगा। ठीक है, ये जो डायग्राम है बेटा, ये क्या हो गया, यहाँ से एडवेंटेशियस बर्ड निकल रही है और ये बर्ड एक नया प्लांट में डेवलप कर जाती है, क्रायोजेंथिमम। ये बेटा हम लोगों ने ऑफसेट देखे, ऑफसेट का एग्जांपल बताया था, जलकुंभी, वाटर हाइसियांथ, उसका एग्जांपल यहाँ पे बताया हुआ है वाटर हाइसियांथ को लेकर के। ठीक है, समझ में आ गया। और रूट का यदि एग्जांपल देखिए तो रूट का कोई भी स्पेशल टाइप से यहाँ पे हमारे एनसीईआरटी में नहीं दिया है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत रेयर वैसे भी रूट जो है प्लांट के असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होती है। ठीक है, तो ये वाला पार्ट हम लोगों को वैसे भी यहाँ पे नहीं पढ़ना है। ठीक है, वाटर हाइसियांथ को लेकर के थोड़ा सा एक्स्ट्रा मैंने डिटेल इन्फॉर्मेशन लाया हूँ आप लोगों के लिए। डिटेल मीन्स आपका जो पार्ट है, ठीक है, वही मैं यहाँ पे एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ आप लोगों को। चलो तो आगे का पार्ट यहाँ पे हम समझेंगे अभी। प्राइमरी रूट को एडवेंटेशियस रूट नहीं कह सकते बेटा। तो यहाँ पे देखिए, अभी हम लोग आगे का जो पार्ट जो है मींस स्टेम, लीफ, हम लोगों ने अंडरग्राउंड स्टेम, सब एरियल स्टेम, ये सारा पार्ट देख लिए। हाँ, ये वाला एक मतलब पिक्चर है, ये वाला है बेटा एक डेटा है जो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। इधर साइड बेटा ये जो रूट, उसके बाद स्टेम, लीफ, उसके बाद बल्बिल्स, ये यहाँ पे ये वेजिटेटिव पार्ट है, ये कहलाते हैं वेजिटेटिव प्रोपेगुल्स। जैसे रूट ऑफ दहलिया, एस्पेरागस, ठीक है, गुआवा, इनकी जो रूट है बेटा, इसको ये वेजिटेटिव प्रोपेगुल्स की तरह काम करते हैं। यदि एग्जाम में आया तो आप ये वाला डेटा रूट को लेकर के याद रख सकते हो, पर जनरली बहुत कम आता है और रेयरली इसका यूज होता है। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पे ट्यूबर्स अभी मैंने आपको बताया, बल्ब्स मैंने आपको बताया, राइजोम मैंने बताया। तो ट्यूबर्स में पोटैटो और आर्टिचोक प्लांट जो होता है, ठीक है, आर्टिचोक प्लांट जो होता है यहाँ पे ट्यूबर्स प्रेजेंट होता है। बल्ब बेटा गार्लिक और ऑनियंस, राइजोम में जिंजर, टर्मेरिक, बनाना, डेप्थेरियस, ये जो है एग्जांपल है बेटा, मैं टेस्ट में दूंगा, जितने लोग अभी प्रेजेंट है याद रखना। ठीक है, ये क्वेश्चन एग्जाम में मैं आपको दूंगा यदि टेस्ट में आता है तो। ठीक है, तो सभी लोग इस पार्ट को ध्यान देंगे और याद रखेंगे, क्योंकि जो पढ़ा रहा हूँ इसमें आपका खुद का टेस्ट होता है, एनालिसिस होता है कि आपको कितना यहाँ पे समझा है और आप कितना अटेंटिव है। ठीक है, ये चीज बहुत जरूरी है, तो आपके लिए इंपॉर्टेंस में अभी क्लास में बता भी दे रहा हूँ। ठीक है बेटा, तो आगे देखते हैं नेक्स्ट पार्ट, कौन सा, कहाँ पहुंच गए हम लोग, राइजोम तक के पहुंच गए थे। फिर कॉर्म्स, ये क्या होता है, इसका डेफिनेशन आगे आने वाले लेक्चर्स में मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, क्या क्या चीज है, बट फिलहाल जो भी मैंने पार्ट बताया, स्पेशली जो एनसीईआरटी बेस्ड पे जो फोकस किया, उतना पार्ट सबसे पहले याद रखो, वरना फिर क्या होगा, कंफ्यूजन होगा। ठीक है, कॉर्नर स्टोलन जो है एज इट इज सिमिलर टू रनर्स या फिर सकर्स हम कह सकते हैं, उसी के समान होता है। यहाँ पे देखिए कॉर्न में एग्जाम्पल आपको याद रखना है, कैलोकेसिया, फिर एक एग्जाम्पल याद रखो सफिशियंट है। सकर में बेटा मिंट और क्रायोजेंथिमम आता है, रनर में ऑक्जेलिस और क्या कह सकते हैं सेंटेला आता है, स्टोलन में जास्मिन आता है और ऑफसेट में पिस्टिया और इकोर्निया आता है। तो बेटा ये ऑफसेट में पिस्टिया इकोर्निया आपके 11th एनसीईआरटी में दिया हुआ है प्लांट मॉर्फोलॉजी वाले पार्ट में, आप लोगों को हो सकता है कि यहाँ पे ना मिले। ये एग्जांपल्स जो है बेटा आप लोगों को कहाँ पे डायरेक्टली आप 11th एनसीईआरटी पे जाओगे प्लांट मॉर्फोलॉजी का, वहां पे बहुत सारा पार्ट जो है आप लोगों को दिया हुआ है, तो आपको वहां से रेफर करना है। ठीक है बेटा, समझ में आ गया, आगे बढ़े। ठीक है, और 5 मिनट और लूंगा आप लोगों का, नहीं बहुत डीप नहीं दिया बेटा, और ज्यादा डीप जानना भी नहीं हम लोगों को, इसमें एग्जाम्पल इतने खतरनाक होते हैं कि इसमें डीप क्या जाए, कंसेप्ट नहीं है बेटा, टोटल थ्योरी है, बहुत बेसिक सा पार्ट है, बेसिक्स आपको याद रहेंगे ना तो आपके लिए स्कोरिंग चैप्टर है, बट चीजें याद रहना बहुत जरूरी है। ठीक है, बताने के लिए मैं बहुत सारे एग्जाम्पल्स बता सकता हूँ, बट नीड नहीं है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और जो आपके लिए इसेंशियल है वही पार्ट वही डेटा यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, और वही पार्ट्स जो है बेटा यहाँ पे आप लोगों को मैं समझाऊंगा, बताऊंगा। ठीक है,
चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पोर्शन पे आते हैं बेटा। वाटर हाइसियांथ को हम देखेंगे। तो थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, इसे टेरर ऑफ बंगाल के नाम से जाना जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट मोस्ट इन्वेसिव वीड्स है। वीड्स से मतलब बाहर से लाया हुआ है पहली चीज तो, ठीक है। और ये हमारे यहाँ पे जनरली कहाँ पे, स्टेगनिंग वाटर जो होता है, रुका हुआ पानी, वहां पे ये ग्रो करता है। और ग्रो ऐसा करता है बेटा कि वहां पे जितना भी ऑक्सीजन है उसको खा जाता है, मतलब उसकी इसकी वजह से ऑक्सीजन का शॉर्टेज हो जाता है, तो उसकी वजह से वहां पे जो फिशेस है उसका डेथ हो जाता है। ओके, यही वाला पार्ट बेटा आपको हम इकोलॉजी में भी स्टडी करेंगे, और ये वहां वाले इस चैप्टर में भी दिया हुआ है। तो ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, और एक क्वेश्चन सिस्टम बन सकता है आप लोगों की बैच में, ठीक है। और इसको वैसे तो इसका फ्लावर बहुत अच्छा है, लीफ का शेप अच्छा है, उसके लिए लाया गया था। बट इसको खाने वाला कोई भी, क्या कह सकते हैं, प्रीडेटर नहीं है। तो ये बहुत तेजी से ग्रो किया, और तेजी से ग्रो करने के बाद आज के टाइम पे हमारे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई। जैसे ऑस्ट्रेलिया में रेबिट प्रॉब्लम आपने सुने होंगे। ऑस्ट्रेलिया में इतने ज्यादा रेबिट हैं कि बीच में से एक लाइन खींच दी गई है करंट वाली, एक तरफ रेबिट रहते हैं और एक तरफ इंसान रहते हैं। ऐसी कंडीशन है, वो भी मैं आपको इकोलॉजी में डिटेल में बताऊंगा क्या है, किस तरह से पार्ट है। ओके, क्लियर हुआ बेटा, समझ में आ गया? हेलो। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फिर एक काम करते हैं, फाइनली नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। आज का क्लास हम यहीं पर एंड करते हैं। उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा आपको, और सारी चीजें अच्छे से समझ में आई होंगी, ठीक है बेटा। ग्रेट। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में बेटा। बाय बाय, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, हैव अ नाइस टाइम। निकेत बेटा, बहुत देर के बाद आपका रिस्पॉन्स दिखा मुझे। थैंक्स तेजस्विनी बेटा। नेटवर्क फ्लक्चुएशन था कल्याणी, मेरे साइड से तो नहीं था। चलो कोई बात नहीं, अश्विनी मैम को कांटेक्ट करके एक बार रिकॉर्डिंग ले लेना आप, ठीक है। चलो ओके, बाय। अच्छा, आप स्टार्टिंग से रिस्पॉन्स कर रहे थे नहीं क्या? चलो मैं देख, एक्चुअली क्या बोर्ड प्रेजेंटेशन पे मैं चैट पे रिस्पॉन्स देख नहीं पाता हूँ। ओके रुतिका, एंडोजीनियस बडिंग का एग्जांपल बेटा स्पंजेस है। स्पंजेस आर द एग्जांपल ऑफ एंडोजीनियस बडिंग। और किसी को कुछ क्वेश्चन पूछना है बेटा जो आज के लेक्चर्स में नहीं हुए होंगे, पूछ लो अभी। कोई पार्ट जहाँ पे नेटवर्क फ्लक्चुएशन आया होगा तो मैं आप लोगों के लिए ले लेता हूँ। जिसको बेटा क्लास लीव करना लीव कर सकते हैं। किसी का कोई पार्ट डाउट रहा होगा कि कब लेक्चर मिलेगा, कब डाउनलोड करोगे, ठीक है। ऐसे आपके लेक्चर्स इतने ज्यादा हो रहे हैं, हेक्टिक हो रहा होगा आप लोगों को, क्लास में क्लियर कर लिया करो बेटा जो भी डाउट है। हैंड रेस करो, वॉइस एक्सेस देता हूँ, कुछ डाउट है तो मैं यहाँ पे समझा देता हूँ। अदरवाइज आप टेलीग्राम पे पूछ सकते हो, वहां समझा दूंगा मैं आप लोगों को। ओके, नो डाउट्स। चलो तो एंड करते हैं बेटा आज का क्लास। बाय बाय, थैंक यू।